प्रणाम सभी को। गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हैं जिस विशेष उद्देश्य के लिए अपने बच्चों को और खुद को, परिवार को और स्पेसिफिकली बच्चों को एक उनकी यात्रा में, बड़ा करने की यात्रा में, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक दृष्टि से बड़ा करने की यात्रा में हम लोगों की खुद की भी अपब्रिंगिंग हो जाती है। तो पीछे भी आपको याद होगा एक वेबिनार हमने किया था अब से 2 हफ्ते पहले, और आज भी आप लोगों के साथ हैं। तो कुछ साथी ऐसे होंगे जो पहले भी थे, अब भी साथ जुड़ रहे हैं, कुछ ऐसे रहे होंगे जो फर्स्ट टाइम अभी जुड़ रहे हैं। पिछली बार हमने जो थीम रखा था, इट वाज ऑल अबाउट नरिशिंग द बॉन्ड विद द चाइल्ड। हाउ डू आई नरिश द बॉन्ड। और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें हुई और स्पेसिफिक विषयों पर भी बातें हुई। आज जो थीम रखा है डिस्कशन का, दैट इज मोर अबाउट व्हाट शुड वी ऑफर टू द चाइल्ड एज अ पेरेंट। तो जहां हम बच्चे को बहुत सारी सुविधाएं देना चाहते हैं, संसाधन देना चाहते हैं, रिसोर्सेज उसके लिए एक्यूमुलेट करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी इच्छा हो, कई बार हम उसे सेकेंडरी कर देते हैं, बच्चे को उसकी आवश्यकताओं को प्राइमरी करके चलते हैं। ऐसे में व्हाट मोर कैन आई ऑफर एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी ऑफर्ड, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और ऑफ कोर्स आप लोगों के जो प्रश्न आए हैं या थोड़ी बहुत जो पिछले वाली सेशन में बातें हो रही थी उनसे रिलेटेड जो प्रश्न है उनको भी साथ में लेके चलें। तो पहले गायत्री महामंत्र कर लेते हैं, गुरु मंत्र कर लेते हैं। एक प्रार्थना कि हमारी मनस्थिति जो आवश्यक है वो बन जाए। कोशिश करेंगे। पिछली बार तो बहुत लंबा चल गया था, 2 घंटे से ज्यादा, पर फिर भी वो जो लोग थे रुके रात लास्ट तक, तो इसलिए बातचीत होती रही। तो आज देखते हैं आप लोग कितना मंथन चिंतन जो चलेगा उसमें डेफिनेटली, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि 1 सवा घंटे में, 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लें। गायत्री मंत्र करते हैं, गुरु मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावना कीजिए मंत्र की शक्ति आपके ऊपर और आपके परिवार में, विशेष रूप से आपके बच्चों के ऊपर एक मंत्र की शक्ति की वर्षा हो रही है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि आप आए भी और बच्चों के लिए आपने समय निकाला। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारा जीवन एक तरह से लाइफ लाइन, और उनको बड़ा करने में हम उन्हें बहुत कुछ ऑफर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ कोशिश करते हुए भी many a times we end up giving them frustration. We end up in a state where we see that my child is becoming stubborn, जिद्दी हो गया है, रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, चीज़ों की वैल्यू नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा टैंट्रम शो कर रहा है, इनडिसिप्लिन्ड हो गया है। सिबलिंग्स के बीच में राइवलरी हो गई है, जहाँ एक से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर आपस में मनमुटाव बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी एज में। या कई ट्विन्स भी हैं, ऐसा भी एक मैसेज आया कि भैया हमारी ट्विन है और दोनों आपस में खूब घमासान मचाते हैं। दोनों बहनें छोटी हैं, 3 साल की। तो बड़े अच्छे अच्छे परिस्थितियां लोगों ने शेयर करनी है। तो हम चाहते तो हैं कि बच्चे को समझ दें, चाहते तो हैं कि बच्चे को अच्छे संस्कार दें, सद्भाव दें, सच्चिंतन दें, एक अच्छा वातावरण दें। हमारी इंटेंशन तो अच्छी रहती है, पर फिर भी समस्याएं जो हैं मोर और लेस हम देख रहे हैं कि हमारा बच्चा फेस जो कर रहा है वो वैसी है कि जहाँ बच्चा परेशान ज्यादा हो रहा है और बच्चे की परेशानी के चलते हम भी परेशान ज्यादा हो रहे हैं। हम परेशान हो रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है, अच्छा कुछ पेरेंट्स ने अच्छी बात लिखी है, एक दो पेरेंट्स का मतलब ये भी था कि वी अंडरस्टैंड दैट देयर आर मेनी लूप होल्स इन आवर पेरेंटिंग।
जिसकी वजह से हम बच्चे को आज जब वो 9 साल का 10 साल का हो गया है तो हमें लग रहा है कि there is a lot of loophole in my parenting, so I need to restructure and reorient myself as a parent. उसने कहा कि how do I spend quality time with my child? How do we define that quality time? तो उन एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे आज, सभी एस्पेक्ट्स जो आपने लिख के भेजे हैं, और साथ ही साथ ऑफ कोर्स इन केस देयर आर एनी क्वेश्चंस व्हाइल यू आर इन द सेशन तो उनको भी लेके चलेंगे। मुझे लगता है आप बताइए सबसे प्राइमरी चीज क्या देना चाहेंगे आप अपने बच्चे के पर्सनैलिटी में? सबसे प्राइमरी चीज, एक बेसिक फंडामेंटल चीज अगर आपको देनी हो, ऑफ कोर्स सारी चीजें जरूरी हैं, हम उसे कॉग्निटिव इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते हैं, हम उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छा करना चाह सकते हैं, हम उसे कॉन्फिडेंस देना चाह सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो एक पर्सनालिटी को होलिस्टिक बनाने में जरूरी है। अगर उसे एक शब्द देना हो या कोई एक ऐसी बात कि जो ये तो मैं अपने बच्चे को दूं ही, तो वो कौन सी होगी? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ नीना, अनम्यूट किया, बोलो। रितिका तू बोल। भैया एक राइट एटीट्यूड हर चीज के टुवर्ड्स। ठीक है, जीवन में हर परिस्थिति के प्रति एक राइट एटीट्यूड देना चाहेंगे आप, ठीक है। हाँ, मतलब जैसे कि ऑफ कोर्स हर सिचुएशन उनके फेवर में नहीं होती है, जैसा कि आपने बोला कई बारी पेरेंट्स की भी गलती होती है, घर वालों की भी गलती होती है, हम लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो हर बार बच्चों की गलती नहीं होती है जैसा कि मुझे लगता है। बट एक सिचुएशन को हैंडल करने का जो तरीका है वो मैं सिखाना चाहूंगी अपनी बेटी को श्योरली, कि हर सिचुएशन में आप एक तरीके से एक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बढ़िया। चलो सुषमा दीदी क्या कह रहे हो? हैंड रेज किया आपने। या भैया आईक्यू के साथ भैया आजकल ईक्यू बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये मेरा मानना है। हमारे टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था ईक्यू की तरफ, जी जो जिसकी वजह से हम आज काफी कुछ सिचुएशन में हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे रिएक्ट करें। हाँ ऐसे में बच्चों को आजकल जिस तरह की का एजुकेशन मिल रहा है उसमें ईक्यू पे बहुत जोर दिया जा रहा है, जो मुझे लगता है कि मैं चाहती हूँ कि उसका वो स्ट्रांग हो। हर तरह के सिचुएशन में कैसे डील करना है, जिस तरह से अभी मेरे से पहले जो कह रही थी, it's relatable basically, so the EQ has to be strong. IQ चलता है आजकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, they can do whatever they want to, but the EQ has to be strong. ठीक है, तो सुषमा जी कह रही हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट हो हमारा बच्चा और वो इमोशंस को हैंडल करना सीख सके। ईक्यू को अगर परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो इट इज द एबिलिटी टू हैंडल इमोशंस, फर्स्ट अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड देन हैंडल द इमोशंस, नॉट ओनली योरसेल्फ बट दूसरे व्यक्ति के भी। एक गिवन सिचुएशन में मैं अपने इमोशंस को समझ सकूं, अंडरस्टैंड कर सकूं, आपके इमोशंस को समझ सकूं, और उस परिस्थिति में मैनेज उसे इस तरह से करूं कि इट्स अ विन विन आउटकम फॉर बोथ ऑफ अस। ये नहीं है कि इमोशनली वीक होके मैं गुस्सा करने लगूं, रोने लगूं, परेशान होने लगूं, खुद को विड्रॉ कर लूं, एक्सप्रेस ना करूं, ओवर एक्सप्रेसिव हो जाऊं, कैरिड अवे हो जाऊं। इस सारी दोनों तरह की जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उस तरफ ना जाके एक स्टेबल एटीट्यूड, जो ऋतिका ने कहा, जो सुषमा जी ने कहा, कि एक स्टेबिलिटी आए, एक समझ आए। ठीक है नीना, आप कुछ कह रहे हो? तेरी आवाज तो आने की मुझे, तो अनम्यूट भी हो रही है, चैट पे लिख दे या तो। अभी है? हाँ अब आई, अब आई। हेलो, हाँ आ गई, बोल। नाउ आई एम getting your voice. I don't know what happening. तू बोल, वी कैन हियर हाँ, यू। हाँ अब आ रही है। वही मतलब जिस कन्वर्सेशन में हम लोग चल रहे हैं, आई थिंक वी शुड एबल टू अंडरस्टैंड द इमोशन, okay, and accordingly we should know how to behave, and we should able to protect ourselves also, and we should be kind to others also. Kindness for others is also important. It is not like always if you want to make a friends, but still if you want to do just your own thing, you then how is that possible? If you have to stay in family, then you have to when you have to be with anyone, then you have to see overall, you have to
help others also. So that's what I feel. ठीक है, बढ़िया। और एक चैट में संवाद आया है हमारी प्यारी संध्या दीदी का दिल्ली से कि सही की समझ क्या देना चाहेंगे बच्चे को सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न था, उसके उत्तर में संध्या जी कह रही है सही की समझ। बहुत सुंदर बात है। ये सही क्या है और गलत क्या है इसकी समझ बच्चे को हो जाए, या यूं कह लें कि वो समझ बच्चे के पास है। इफ यू रियली लुक इनटू द यंग वंस, दे आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज righteous and what is not righteous. और sometimes we make them feel wrong भैया, because you know we are fixated. We are fixated. हमारे लिए एक सही है एक गलत है, बट उनके लिए काफी चीजें जो हमारे लिए गलत है वो उनके लिए सही है. And if you really think and kind of think in the past, then we realize कि हाँ जो ये कह रहा है या कह रही है वो लॉजिकल है. So we try to unlearn them a lot of times also, I feel. राइट। तो हो क्या रहा है कि अभी तो हमें भी ये समझना जरूरी है कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि आप जिससे सही और गलत कह रहे हैं उसका एक डीपर डायमेंशन है जो हम जिसकी तरफ संकेत करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो संध्या जी ने भी कहा है कि जो एक इनर सेल्फ है जो हमें गाइड करता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वो अगर आप देखें तो बच्चों में ज्यादा एक्टिव है. They know it is wrong to hurt others. They know it is wrong to befriend others. They know it is wrong to cheat. They know it is wrong to lie. They know it is wrong to disrespect. ये उन्हें पता है. Somehow in their upbringing they pick up from their surroundings, which is immediate surroundings. तो माता पिता और परिवार के सदस्य ही हैं. बहुत जगह न्यूक्लियर फैमिलीज है तो it is mostly the parents or maybe some more people. तो बच्चा उसी परिवेश में ये सीखना शुरू कर रहा है कि हाउ डू आई इग्नोर दिस राइट एंड रॉन्ग का जो मेरे भीतर से मॉरल कंपास है, जो एक मुझे गाइड करता है सही और गलत की तरफ, वो उसे छोड़कर इन चीजों को अपनाने लग जाते हैं. जैसे कभी आपने बताया जैसे अभी कि समटाइम्स वी आवरसेल्व्स tell them कि नहीं जो तुम सोच रहे हो वो गलत है. And it's not about logical rational reasoning only. It's about deep inside you know what is right. For example, एक इंस्टेंस के साथ समझने की कोशिश करें तो एक बच्चे का दूसरे बच्चे से अगर थोड़ा सा मनभेद हो जाए तो वो थोड़ी देर बाद फिर से मित्रता कर लेते हैं, फिर से खेलने लगते हैं, फिर से फ्रेंड्स हो जाते हैं. थोड़ी देर के लिए रूठ भी गए, मान लो किसी खिलौने पे दुख भी हुआ, कोई खेल में किसी ने किसी को धक्का दे दिया, कुछ भी हुआ ऐसा, लेकिन बच्चे थोड़ी देर बाद फिर से मिंगल अप होना शुरू करते हैं क्योंकि उनका भीतर वाला उन्हें प्रेरित करता है प्रेम के आधार पर जीने में, विश्वास के आधार पर जीने में. लेकिन हम उनको सिखाना शुरू करते हैं. कहीं कहीं ये जरूरी है सिखाना, जैसे कि नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर. ये कहने के बजाय अगर हम ये कह सकें कि अंडरस्टैंड एंड देन ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर. आप ट्रस्ट ही ना करें तो वो स्ट्रेंजर से बात करेगा ही नहीं. उसके लिए पहले दिन स्कूल का टीचर भी स्ट्रेंज होंगे, दूसरे बच्चे भी स्ट्रेंज होंगे, उसके लिए घर में आया हुआ मेहमान भी स्ट्रेंज होगा. तो वो स्ट्रेंजर को वो स्ट्रेंजली बिहेव करेंगे. उनके दिमाग में हमने सीड कर दिया कि भैया स्ट्रेंजर से बच के रहना. अब हम सडनली उनसे करेंगे नहीं ये तो हमारे पहचान के हैं, इनसे तुम बातचीत करो. तो बच्चा बहुत बार हेजिटेट करता है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, बात करने में, क्योंकि उसने एक थियोरी बना रखी है, एक पैटर्न बना लिया, एक कंडीशनिंग बना ली है. और अब वो कंडीशनिंग उसे उस भीतर वाली सही और गलत की रीजनिंग से तो चलने नहीं दे रही. तो वो एक कंफ्यूजन में आ गए, कन्फ्लिक्ट में आ गया. जिनके बच्चे 10-12 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, उन्होंने ये ज्यादा देखा होगा. तो काव्या की मम्मी ने देखा है, रिद्धि देख रही है, तो वो समझ रही है. इसलिए आप लोगों के क्वेश्चंस उन लाइंस पर ज्यादा है कि मेरा बच्चा अब एक्सप्रेशन थोड़ा सा कम कर रहा है या कन्फ्लिक्ट में बिहेव कर रहा है. और जहाँ छोटे हैं 3 महीने से लेकर 4 साल तक, 5 साल तक, 7 साल तक, 3-3 महीने के बच्चे स्टबर्न है, ऐसा माँ बाप ने लिख के भेजा है हमारा बच्चा स्टबर्न है. स्टबर्न नहीं है. देखो हर चीज का, वेरी सॉरी, देखो हर चीज का जो है एक ये है, आप कह सकते हो कि फायदा और नुकसान दोनों. पेरेंटिंग हो चाहे लाइफ हो, इट्स अ वेरी बैलेंसिंग एक्ट. तो अच्छाई और बुराई उसमें दोनों हैं. जैसे बीइंग पर्टिकुलर अबाउट समथिंग, इज इट अ गुड ट्रेट और बैड ट्रेट? द सिचुएशन विल डिसाइड, राइट? मान लीजिए आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट सर्टेन थिंग्स, तो वो पर्टिकुलरिटी will also help me focus and be very precise and be very clear about what I want. So that brings a lot of clarity. But अब ये एक ट्रेट ऐसा है जो हम बड़े लोगों में हमने देखा होगा
कि व्हेन आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स समटाइम्स आई बिकम पजेसिव, कि मैंने अगर ये सामान ऐसे रखा है तो ऐसे ही रहना चाहिए, बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, नो वन शुड डेयर टच इट। या एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में हम एडजस्ट नहीं कर पाते। सो देयर इज अ गुड साइड एंड बैड साइड ऑफ बोथ ऑफ द सेम थिंग। इसलिए हमें कोशिश क्या करनी है, अपने व्यक्तित्व में भी और बच्चे के व्यक्तित्व में भी बैलेंसिंग करने की कोशिश करनी है। स्टबर्ननेस नहीं है, वो हो सकता है स्टबर्ननेस ना हो, बहुत जल्दी हम कई बार रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। अभी एक कोई कह रहा था मुझे एंजाइटी की काउंसलिंग लेनी है, हम बातचीत की, मैंने कहा आपको तो कोई एंजाइटी मुझे नजर नहीं आ रही, तो बोले नहीं मेरे को तो लगता है कि मैं एंशियस हूँ। लगता है एंशियस हो क्या मतलब है? मेनी टाइम्स यू नो वी जस्ट पिक सिंपली कि मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मैं तो एंजाइटी में हूँ, मैं तो, मेरा बच्चा तो स्टबर्न है। स्टबर्ननेस नहीं है वो, मे बी द चाइल्ड इज वेरी पर्टिकुलर एंड प्रिसाइज एंड डीप इनसाइड द चाइल्ड इज क्लियर आल्सो इन व्हाट ही और शी वांट्स। लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, बिकॉज द चाइल्ड इज पर्टिकुलरली डिमांडिंग अ सर्टेन थिंग और अ सिनेरियो और सिचुएशन, इट मींस ही और शी इज स्टबर्न। अब ये जिद्दी हो गया है, और मान लेते हैं कि आपका मूल्यांकन सही हो और बच्चे ने कोई जिद कर भी रहा है, तो वो जिद के पीछे का बिहेवियर जो जिद पे दिखाई दे रहा है, एक पर्टिकुलैरिटी में दिखाई दे रहा है, वो स्टबर्ननेस के पीछे का भाव क्या है, ये समझे बिना अगर हम उसे एड्रेस करने लगेंगे, वी वोंट बी एबल टू एड्रेस इट। किसी भी बिहेवियर को अगर हम सुपर इम्पोज करेंगे एक डिसिप्लिन्ड बिहेवियर से, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने कहा हम अपने बच्चे को अनुशासन में लाना चाहते हैं, डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं। वास्तव में तो अनुशासन शब्द का मतलब यही है, अनुशासन, अनु मीन्स अपने ऊपर शासन। अनुशासन, शासन दूसरे पे किया जाता है, अनुशासन स्वयं पे किया जाता है। तो यू कांट से कि मैं अपने बच्चे को अनुशासित करना चाहता हूँ, नहीं, आपको अपने बच्चे को वो समझ देनी होगी कि वो खुद को अनुशासित कर ले। और वही सही गलत की समझ है, संध्या बहन जी कह रही हैं कि सही की समझ क्या है, गलत की समझ क्या है, ये समझ में आना चाहिए। अब इस प्रश्न का अगला एक्सटेंशन लेते हैं, फिर मैं देखता हूँ अगर किसी को कुछ राय रखनी होगी या बात कहनी होगी तो ले लेंगे। आप कह रहे हैं, क्या इस बात से सहमत हैं हम कि हमें सारी चीजों में, वो जो एटीट्यूड आप कह रहे हो या कॉन्फिडेंस कह रहे हो या इमोशनल इंटेलिजेंस कह रहे हो, इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कोई कहेगा हम अच्छे बच्चे को अपने अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, अलका ने कहा कि मैं अपने बच्चे को इंटरैक्ट, ये कौन सा शब्द है, इंटरैक्ट एक्चुअली पावरफुल, अच्छा इंटरैक्ट करने में पावरफुल हो, चलो ठीक है, मतलब वो थोड़ा एक्सप्रेसिव हो, कॉन्फिडेंट हो। तो इस तरह से हम अपनी अपनी राय रख सकते हैं कि यस एंड ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, हम ये नहीं कह रहे कि महत्वपूर्ण नहीं है, पर इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो संध्या बहन जी कह रही है कि सही समझ मिल जाए व्यक्ति को, तो वो किसी भी स्थिति में खुद को संभाल सकता है, परिस्थितियां उसकी हो अनुकूल या नहीं हो, लेकिन उसको खुद को संभालना आ जाएगा, परिस्थिति को संभालना, ये समझ उसे अगर आ जाए कि इस सिचुएशन में सही क्या है। मजेदार बात यह है, अब इस प्रश्न का अगला हिस्सा, जीवन में आप किसी को वही चीज दे सकते हो जो आपके पास होगी, क्षमा करना मैं आपको ना समझ नहीं कह रहा, मैं शामिल हूं आपकी तरह एक पेरेंट के रूप में। हम अपने बच्चे को या अपने जीवन साथी को या अपने माता पिता को या अपने ऑफिस में किसी कलीग को या मित्र को या जो भी हम समाज में रह रहे हैं उसको जो है वही तो देंगे। अगर मेरे अंदर गुस्सा है तो मैं गुस्सा ही परोसूंगा, इरिटेशन में रहता हूं तो इरिटेशन ही परोसूंगा। मुझे अगर समझ देनी है तो मुझ में समझ होनी होगी। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे 3 शब्दों में, बी एंड मेक, बनो और बनाओ। अगर मुझे बच्चे को संस्कार देने हैं तो वो संस्कार मुझे भी अपने अंदर लाने होंगे। मैं ये नहीं कह सकता बच्चे को कि तुम सच का साथ दो और मैं झूठ पे झूठ बोले जाऊं। मैं ये नहीं कह सकता बच्चे को कि तुम चीट ना करो और मैं ऐसे आचरण करूं जिससे बच्चा देखे कि ये तो अपने फायदे के लिए कोई भी रास्ता अपना लेते हैं, हमें कहते हैं कि आदर्शवादी बनो। मैं अपने बच्चे से ये नहीं कह सकता कि यू एक्सप्रेस ना, यू गो एंड टॉक ना, जबकि मैं खुद वो नहीं कर रहा, मुझे खुद हेजिटेशन से 50 तरह की। अभी हम एक सेमिनार में थे, वहां पर पेरेंटिंग सेमिनार में, तो उसमें पेरेंट्स बार बार एज अ स्पीकर क्वेश्चन कर रहे थे, आप ये बताइए कि हमारा बच्चा ये नहीं खाता वो नहीं खाता। तो हमने यही निवेदन किया, हमने कहा आप जब छोटे थे आप क्या लौकी टिंडा खा लेते थे, करेला खा लेते थे? अब आप बच्चे के पीछे पड़े हो क्योंकि आपने कहीं न्यूट्रिशन चार्ट पढ़ लिया है कि देख भैया तू ये खाएगा तो तेरा फायदा है, तो सर्दियों में पालक खा, और आप पालक आज भी नाक मुंह सिकोड़ के खाते हो, या चलो कोई दूसरी सब्जी में ऐसा करते होगे। तो जब बच्चा देख रहा है कि you can have your particularities, you can have your stubbornness, you can have your choices and you very well demand your choice, कि मुझे आज ये कपड़ा पहनना है और नहीं प्रेस हो रखा होता है तो पत्नी पे कह देते हो अरे यार मेरे वो कपड़े तुमने प्रेस नहीं करवाए टाइम से,
तो बच्चा देख रहा है अच्छा यानी कि ये तो पर्टिकुलर हो सकते हैं। हम जब स्पेसिफिक होते हैं तो हमें जिद्दी कह दिया जाता है। तो अन्याय हो गया ना ये तो। या तो हम उनसे ये कहने का हक तभी रखेंगे जब हम भी उसका आचरण करेंगे। बनो और बनाओ जिस चीज को। और अच्छा ऐसा भी है कि हमें हमें हमारे अंदर सारे ट्रेट्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। वी आर नॉट रियलाइज्ड बीइंग्स, एवेकेंड बीइंग्स। अभी हम वर्क इन प्रोग्रेस है, हमें भी अपनी त्रुटियां हैं। पर हमारी दिक्कत क्या है साहब, आप मूल्यांकन करना। मैं यहाँ पर 4 पेरेंट्स को ऐसे गिनता हूँ और मतलब जिनसे अगर मैं वन ऑन वन ये बात कर रहा होता तो उनको यही नेल पॉइंट करता, भैया अपनी गलती मानने में क्या चला जाएगा, मान लो कि ये कमजोरी है हमें। नहीं साहब ये कहाँ हमारे में, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है सॉरी कहने में। बच्चे कौन समझते हैं, बच्चा तो छोटा है। बहुत सारे मिथ हैं हमारे पेरेंटिंग को लेके, जैसे ये कि अगर मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसे बेस्ट एजुकेशन नहीं दूंगा, माई रोल एज अ पेरेंट इज टू मेक हिम टीच, मेक हिम लर्न, टू प्रोटेक्ट हिम। ये मिथ है, गलतफहमी है आपकी। Our responsibility is not to teach or learn, make the child learn. Our responsibility is to create an environment of learning. Learning will happen naturally. नहीं ये मैं जैसा पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ेगा, अगर अच्छे स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा। अभी कल रात को हमारे साथ एक माता जी बैठी, 15-20 मिनट एक ही बात होती रही। वो पढ़ती नहीं है, वो 8 साल की हो गई है, वो खेलने चली जाती है, पढ़ाई से जी चुराती है, वापस आती है इतना थक जाती है, 10 मिनट पढ़ती है, मन नहीं लगता है, सो जाती है। पिछला सेशन याद करिए, वेबिनार अगर आपको याद हो, हमने आपसे बच्चे की साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ बात निवेदन करी थी। इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड दैट इज नथिंग बट लव एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी रिलेशन वी लुक फॉरवर्ड टू। हमारा जीवन साथी हमें नहीं समझता है तो हमें दिक्कत होती है, हमारा दोस्त हमें नहीं समझता है तो हमें परेशानी होती है, हमारा बॉस हमें नहीं समझता है हमें दिक्कत होती है। अरे कम से कम समझो तो सही मेरी स्थिति को, फिर उसके बाद अपना निर्णय सुना देना कि यार ये डुएबल है, डुएबल नहीं है। लेकिन आप तो समझने को ही तैयार नहीं हो। बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, इफ यू इवन रिजेक्ट इट्स ओके, यू डिसएग्री इट्स ओके। बच्चा भी वही चाह रहा है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, मेरे लेवल पर आके समझो तो सही। और हकीकत मानिए बच्चे के लेवल पर, बच्चे का लेवल नीचे नहीं हमसे ऊपर है। हमारे और बच्चे में एक बहुत बड़ा अंतर है, स्पेशली द यंगर किड्स, क्योंकि उनका भी ईगो डेवलप नहीं हुआ इतना ज्यादा। सो दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ वेरी सेल्फलेस स्टेट एंड वी ऑपरेट फ्रॉम अ वेरी सेल्फिश स्टेट। तो ये जो सेल्फलेसनेस की स्टेट है, यानी कि जो ईगोलेसनेस की स्टेट है, इसमें जाना हमारे आपके लिए मुश्किल हो जाता है। हम हमेशा एक कैलकुलेटिव माइंडसेट के साथ अप्रोच करते हैं और बच्चे की प्रॉब्लम को या बच्चे की सिचुएशन को उसके आधार पर एड्रेस करना चाहते हैं। बच्चा कहता है मेरे लेवल पे आओ तो सही, और मेरा लेवल नीचे नहीं है, उसका लेवल तो ऊपर है, वो तो प्रेम की स्थिति में बैठा है, प्रेम की इच्छा रख रहा है, समझ की इच्छा रख रहा है। अब हमारी समझ खुद ही मत मारी गई है, क्या करें। हमारी समस्याएं 50 है, हमने ओढ़ रखी हैं हमारे ईगो के चलते आधी से ज्यादा। हो सकता है कुछ एक जेन्युइन भी हो कि ठीक है हमारे पल्ले ऐसा जो है इकोसिस्टम पड़ गया है कि चाहे वो ऑफिस का हो, घर का हो, कि जिसमें हम सबको नहीं बदल सकते, और सारे जो उसमें रोल प्ले करने वाले लोग हैं दे आर पोल्स अपार्ट। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मैं चाह रहा हूँ या मैं चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में भी मैं प्रोटेक्टेड रख सकूँ। ऐसे संभव है केसेस आप में से किसी के घर में हो? साइलेंट रखेंगे भैया, है ना, अनम्यूट करें तो बता दीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी न्यूक्लियर फैमिली है। देखिए समस्या सबके साथ हो रही है, जहाँ एक पेरेंट ने फॉर्म भरा तो उन्होंने लिखा न्यूक्लियर चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड। अब हमारे साथ उसमें क्वेश्चन नहीं लिखा उन्होंने, हमने लिखा था ना एनीथिंग वी शुड नो, सिंगल चाइल्ड। अब सिंगल चाइल्ड के साथ, बीइंग अ पेरेंट ऑफ अ सिंगल चाइल्ड, आई नो द प्रॉब्लम। उनको हम जैसे बड़े बड़े मनमानुष दिखते रहेंगे। आपको सोच कर देखो, 2 फुट के बच्चे को 6 फुट का आदमी दिख रहा है, आपको अपने से 3 गुना आदमी को दिख जाए, आपको 3 गुना, आप घबराएंगे नहीं? परेशान नहीं होंगे? और फिर वो अपनी बल से आपको डोमिनेट करे कि हम बड़े तुम छोटे। तो बच्चे को ऐसी संसार के साथ डील करते करते बेचारा परेशान होगा ही। उसे चाहिए कोई हम उम्र हो, कोई मेरी तरह तुतलाता हो, मेरी तरह बोलता हो, मेरी तरह लड़कपन करता हो, मेरी तरह सहज हो, बनावटी ना हो। ये संसारी दुनिया बहुत बनावटी है। ये अभी अभी दोनों माताजी पिताजी बहस करके बैठे थे, अभी हा कर रहे हैं, क्या बनावटी लोग हैं ये। वो देख रहे हैं कि हमारा परिवार सहज नहीं है। तो इसलिए दोस्तों एक ही नक्शल में बात कहूंगा, अभी तक की बात का निचोड़, जो देना है
जो एरिया आपने आइडेंटिफाई किया है अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए और यहाँ सबमिट किया, या आप खुद उसके लिए कंसर्न हैं, जो देना चाहते हैं वो खुद में लाना पड़ेगा। जब तक नहीं लाएंगे, दे नहीं पाएंगे तो बच्चा हमसे नहीं लेके कहीं और ढूंढने जाएगा। फिर हम सोचेंगे हमसे दूर हो रहा है, हमारी नहीं सुनता है, मम्मी कहती है पापा की सुनता है, पापा कहते हैं मम्मी की सुनता है, आपस में इसी बात का डिवाइड एंड रूल चल रहा है। ये सब गलत हो रहा है, ये वायलेंस हो रही है घरों में, इससे हमें बचना चाहिए। इससे बच्चे का मासूम दिल भी परेशान हो रहा है। उसको लगता है मम्मा तो मेरी बात आसानी से मान जाती है, पापा तो मुझे हमेशा पैम्पर करके रखते हैं, आप नहीं सुनती हो। ये गुड कॉप बैड कॉप खेलने की क्या जरूरत है? कांट वी बी गुड एंड देयर इज नथिंग बैड? एक फॉर्म में लिखा हुआ आई वांट टू बी गुड पेरेंट। मैं आपसे कहूंगा आप ऑलरेडी गुड पेरेंट है, क्या दिक्कत है? बैड पेरेंट जैसी कोई चीज नहीं है हम, या बैड पेरेंटिंग जैसी कोई चीज नहीं। आप बेस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बस थोड़ी सी समझदारी का और प्रयोग करेंगे, चीजें हैंडल होने लगेंगी। प्रेम की शक्ति को कम मत समझिए, आपकी करुणा और वात्सल्य की शक्ति को कम मत समझिए। हाँ, अटैचमेंट कोई शक्ति नहीं है। अटैचमेंट जो मोह है, ममता है, वो तो आपको और कमजोर बनाएगी, वो मत करिए। लेकिन अब ये चीजें हमें समझनी है कि ये मोह क्या है, ममता, और ये वात्सल्य क्या है। एक ऐसी स्थिति जहां आप दूसरे की चेतना के विकास पर फोकस करते हो, दैट इज वात्सल्य। आई विश द कॉन्शियसनेस ऑफ द अदर पर्सन अपलिफ्ट्स, तो वो आपका अपने पति पे भी हो सकता है, पत्नी पे भी हो सकता है, माँ बाप पे भी हो सकता है। यही करुणा शक्ति बन जाती है बाद में, कंपैशन। जहां आप दूसरे की चेतना को ऊंचा देखते खुश होते हो, हम अपने बच्चे की चेतना को विकास के ऊपर जब फोकस करेंगे, न कि उसके, तो ये डायमेंशन अपने आप आ जाएंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप आ जाएगी, उसका एटीट्यूड अपने आप बनने लग जाएगा। जो हार्शनेस है वो अपने आप सॉफ्टनेस में बदल जाएगी। नो वन लाइक्स टू बी हार्श। आप में से कोई एक व्यक्ति कह दे कि मुझे गुस्सा करके बहुत मजा आता है और कभी पछतावा नहीं होता, कभी ना कभी तो होता ही होगा, क्यों फिजूल हमने गुस्सा किया, क्या हासिल हुआ। और करके अच्छा लगता हो तो सुन के तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता होगा। मान लो कोई एक्सेप्शनल हो भी हमारे अंदर, बोले कि नहीं हमें तो भड़ास निकाल के बड़ा अच्छा लगता है, तो तुम्हारे ऊपर कोई भड़ास निकाले, तुम पे जरा गुस्सा करे कोई, तब देखो नहीं अच्छा लगता ना। नो वन लाइक्स टू बी इनटू दैट जोन। लेकिन इवेंचुअली द चाइल्ड इज आल्सो सीइंग कि बच्चा देख रहा है कि माता पिता घर के बाकी सदस्य इसी स्थिति में खुद को बार बार कंफ्लिक्ट के जोन में पा रहे हैं, खुद जिद्दी हो रहे हैं, खुद पर्टिकुलर हो रहे हैं, खुद हर्ट हो रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, खुद विड्रॉ कर लेते हैं जब मूड खराब होता है तो नहीं एक्सप्रेस करते। तब हमारी समस्या है कि हमारा बच्चा 12 साल का हो गया, हमारी बेटी एक्सप्रेस नहीं करती। इज इट फेज रिलेटेड, एज रिलेटेड, इज इट एडोलेसेंस और प्यूबरिटी? नहीं, नॉट नेसेसरीली। ऑफ कोर्स देयर वी नीड टू एड्रेस होलिस्टिकली। तो होता है कई बार के फूड इनटेक में बच्चे के अगर थोड़े विटामिन्स कम होने लगे, सनलाइट का एक्सपोजर कम होने लगे, तो उसका थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है। मैदे के प्रोडक्ट्स बच्चा ज़्यादा अगर खाता है तो उससे उसकी ब्रेन की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। जैसे ब्रेड हो गई, इस तरह के ब्रेड बेस्ड आइटम जो बाजार में मिलते हैं उन पर हमारी ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी हो जाए। सोडियम कंटेंट अगर ज़्यादा हो जो पैकेज फूड में होता है, या सैचुरेटेड ये शुगर्स वगैरह होती हैं, ये ज़्यादा ले तो दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब हम कह रहे हैं हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है, उसे चीनी भी चीनी खिलाई जा रहे हैं, तो मीठा जब ज्यादा खिलाएंगे या कॉफी या चॉकलेट ज्यादा लेगा तो फिर उसमें उसको नहीं, वो खेले करे। हम चाह रहे हैं उसका स्क्रीन टाइम कम हो, हम ही उसको पकड़ा रहे हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? हमारे ही कथनी और करनी में अंतर आ रहा है। देयर इज अ ह्यूज गैप एज अ पेरेंट्स व्हिच वी नीड टू एड्रेस। जब हम खुद पे ये काम करने लगेंगे ना, तब ये करेक्शंस अपने आप दिखने लगेंगे। रिफ्लेक्शन तो हमारा ही है ना उसमें, और उसकी यूनिकनेस भी बढ़ने लगेगी। तो वो देख रहा है कि आसपास की दुनिया कैसे काम कर रही है, वो सबसे से सीखने लगता है। और इसका प्रभाव हर बच्चे पे पड़ रहा है। ये नहीं है कि बच्चे में संस्कार नहीं है या हम परिवार में अच्छा वातावरण नहीं दे रहे हैं, पर ये जो सटल हो जाता है ना, ओवरऑल हम खुश हैं ठीक है, पर जहाँ वो सटल कॉन्फ्लिक्ट्स देखता है, वहाँ अप्रोच देखता है कि मम्मी की अलग है, पापा की अलग है, तो जो इजी पड़ता है उसकी अप्रोच फॉलो करने लग जाता है। सिंपल। और जहाँ उसको होना ये चाहिए कि प्यार अगर है तो प्यार के आधार पर निर्णय हो, लेकिन होता क्या है वहां वो ये सीख जाता है कि हाउ टू लीव दिस पर्सन एंड गो विद दिस पर्सन, क्योंकि ये मेरे लिए सहूलियत है, ये मेरे लिए आसानी करता हर बच्चा देखो। लेकिन इन अ रिलेशनशिप जब बच्चा देखेगा कि मेरे माता पिता रिलेशनशिप को ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, अपने आर्ग्यूमेंट को नहीं। हम पति पत्नी क्या करते हैं, वी ट्राई टू विन आवर आर्ग्यूमेंट, मैं सही तुम गलत, अरे मैंने तुमसे ऐसा कहा था, मेरी क्यों नहीं सुनते हो,
कभी मेरी भी तो सुना करो। अच्छा, आर्ग्यूमेंट को जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संबंध बिगड़े तो बिगड़े, वो रोए अपना बैठ के, ये मुंह फुला के चले जाएं, कोई बात नहीं, घर में खाना बने ना बने, लेकिन ये अपना झगड़ा जरूर रखेंगे। ओके, इनकी बहस जरूरी है, इसका मतलब रिश्तों में यही जरूरी है। और अगर वो देखेगा कि नहीं, घर के सदस्यों के बीच में इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट हार्मनी रादर देन विनिंग योर आर्ग्यूमेंट, तो वो भी आर्ग्यूमेंट करना बंद कर देगा। आर्ग्यूमेंटेटिव है हमारा बच्चा, एक बच्चे ने लिखा, एक पेरेंट ने लिखा। आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद भी हो, आपके और आपकी पत्नी के बीच में, आपके और आपके माता पिता के बीच में, कहीं भी। कल हमारे पास एक बच्ची का फोन आया, बच्ची मतलब उम्र में हो गई है 28-30 साल की, जॉब कर रही है बड़ी कंपनी में, IBM में। उसका फोन आया कि भैया मेरी माता जी से बात कर ले। क्या सिनेरियो है, माता जी हो गई हैं 56 साल की, उनकी माता जी हो गई 80 साल की। 80 साल की माँ और 56 साल की बेटी, उनके लिए तो माँ बेटी है, उन दोनों का कन्फ्लिक्ट है। एक कन्फ्लिक्ट ये चल रहा है, दोनों की ईगो एक दूसरे से बात नहीं करने दे रही। दूसरा ये चल रहा है, इसी बच्ची के पिताजी और उसके दादाजी, तो दोनों पक्ष में उसने कहा कि मेरे फादर की साइड में ये प्रॉब्लम चल रही है, मदर की साइड में ये चल रही है, आप जरा बात करना। फादर की प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है अपने फादर से, बिकॉज उनका चाइल्डहुड सप्रेशन इतना ज्यादा हुआ कि अभी उनके पिताजी ने ये कहा, बुजुर्ग 80 साल के हो गए, वो भी 81 हो गए, वो कहते हैं तुम्हें फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं आती, तुमने सब ये ठीक नहीं किया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया, ऐसा वैसा। वो बैठ के अपना बड़बड़ाने लगे, और वो बड़बड़ाहट इतनी बढ़ गई कि बेटे ने कह दिया कि आज या तो ये घर में रहेंगे या मैं रहूंगा। ये बेटा भी 58 साल का है। उनकी बेटी फोन करके कह रही है कि देखो हमारे घर में तमाशा चल रहा है। वो बुढ़ापे में अपना परेशान होना नहीं छोड़ते, वो ताना मारना नहीं छोड़ते। ये भी बूढ़े हो रहे हैं, 60 होने वाले हैं, लेकिन इनका भी यही है अभी तक कि बचपन से मुझे बहुत सप्रेस किया है। सोचो, वो अर्ली चाइल्डहुड की मेमोरीज आज भी 58 इयर्स के व्यक्ति की लाइफ में है। दिस पर्सन इज जनरल मैनेजर इन अ वेरी रेप्यूटेड टायर मेकिंग कंपनी ऑफ द कंट्री, इतनी हाई पोस्ट पे हैं, खूब बड़े काम कर रहे हैं, इतना शानदार घर है कि उनका घर जो है ना वो न्यूज़पेपर्स में छपता है कि देखो इतना बढ़िया आर्किटेक्चर है, इंटीरियर है। लेकिन ये सब होने के बाद भी जब हमारे पास ये बुद्धि है कि पैसा कैसे कमाना है, रुतबा कैसे कमाना है, घर कितना सुंदर बनाना है, पर हम एक छोटा सा संबंध नहीं संभाल पा रहे। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे ना अभी आप, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम ये इक्वेशन अपनी माँ के साथ कैसे सेट करें। हम 56 साल के हो गए और 80 साल की माँ भी नहीं समझ पा रही, वो भी ताने पे ताने मारे जा रही है, नालायक हो तुम, यही कहती है। मैंने कहा नानी क्या कहती है, बोली यही शब्द बोलती है, तेरी माँ तो नालायक है आज भी। इसे आप जनरेशन गैप कहेंगे क्या? नहीं, प्लीज डोंट गेट इनटू दैट। मुझे तो नहीं लगता कोई जनरेशन गैप होता है। गैप अगर जनरेशन में होता है तो पति पत्नी में क्यों है? 50 साल की शादी हो जाती है, 10 साल की शादी हो जाती है, लोग कहते हैं तुम मुझे समझते नहीं। कहाँ से आ गई ये गैप? इट इज बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, हम वो नहीं करना चाहते। किसी को भी और कुछ नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए वो देना शुरू करिए आज से अपने बच्चे को। आप देखिए हफ्ते भर में परिवर्तन ना आए तो। Just make sure that what you feel as an individual you want to receive or you deserve to receive, every other human wants that. आप attention चाहते हैं, थोड़ा बच्चे को दीजिए। आप quality time चाहते हैं, तो मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे क्वालिटेटिव टाइम दें। ये नहीं कि हम बैठे हैं, वो अपना फोन पे लगा है, वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो अपना लैपटॉप खोल के बैठा है। हाँ, साथ में ही तो बैठे हैं, खाना तो हम साथ में ही खाते हैं, 4-4 घंटे घर में साथ रहते हैं। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। क्वालिटी टाइम टू मी, आप बताइएगा आपकी समझ क्या कहती है, एंड वी कैन हैव दैट इनकॉर्पोरेटेड। मुझे ऐसा लगता है मेरे छोटे से समझ से कि क्वालिटी टाइम होता है कि जब आप किसी के भीतर वाले को स्पर्श कर सको। यदि मैं आपसे मिलने पर बार बार यही पूछता रहूं, और स्कूल में क्या किया, ऑफिस में कितना काम किया, तुम्हें कितना इंक्रीमेंट मिला, तुम्हारा आज किसी से बॉस से झगड़ा तो नहीं, आप कहोगे अरे यार कभी ये भी तो पूछ लिया करो। और रोज यही हो, टाइम एंड अगेन यही हो। या कुछ भी ना पूछूं, चलो मैंने आपको इग्नोर कर दिया, हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, मैं अपने काम में व्यस्त, आप अपने काम में व्यस्त। विल यू नॉट लुक फॉरवर्ड टू अ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक ह्यूमन क्वेश्चन, कैसे हो? पूछते हैं क्या बच्चे से? आप हकीकत मानो, 4.25 साल की हुई है, सबसे पहली चीज जो सुबह हम पूछते हैं जिस दिन से वो आई है, गोपा
नींद कैसी रही, कैसे हो। तो रात में हम लोग गुड नाइट उसको पता नहीं क्यों शुरू से आदत ही नहीं है बोलने की। उसको टीचर भी अभी स्कूल जाने लगी गुड मॉर्निंग नहीं बोलती, लेकिन रात को सोते समय मुझे हमेशा कहेगी पापा अच्छे से सोना, अच्छे सपने देखना। रोज रात को कहती है, क्योंकि पहली चीज जो जब वो बोलना नहीं सीखी थी तब उसका एक्सप्रेशन होता था। हम उससे पूछते थे सपने में भगवान जी आए। अब हमें लग रहा है बच्चा क्या समझता है, सब समझता है साहब। और फिर मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है, अब तो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसे पता है भगवान के अलग अलग स्वरूपों के बारे में थोड़ा सा। तो पहले हम पूछते ये वाले भगवान जी आए कि ये वाले भगवान जी आए, मतलब विष्णु आए के। अब वो चतुर्मुखी ब्रह्मा कभी नहीं दिमाग में आए हमें, लेकिन हम विष्णु और शिव के बीच में कर लेते थे कौन से वाले भगवान आए। कभी कहती थी ऐसे, कभी कहती थी ऐसे, बोलना नहीं आता था, समझ थी। अब वो एक्सप्रेस कर रही है उन चीजों को। जब वो वोकैबुलरी डेवलप हो गई तो नाउ शी इज आल्सो एक्सप्रेसिंग। हमें बनाने पड़ेंगे ये अनुभव, हमें सिर्फ वो माहौल देना है। क्या है क्वालिटी टाइम। हम मेरे से लोग कहते हैं स्क्रीन टाइम कैसे कम करें, मैं बोलता हूँ क्यों कम करना है, कितनी देर। गोपा 3-3 घंटे टीवी देखती है पूरे दिन भर में स्क्रीन टाइम, अगर आप मेरे से पूछो तो। लेकिन वो 3 घंटे में शायद ही 3 मिनट होते होंगे जब वो अकेली बैठती। हम साथ बैठते हैं, उनकी पोएम्स, उनके गाने, उनके वो जो कहानियां, वो हम साथ बैठ के याद करते हैं, सुनते हैं। मतलब जो एपिसोड्स चल रहे हैं वो डिज्नी अगर देख रही है तो डिज्नी में सेलेक्ट हम कर देते हैं। और धीरे धीरे ये नहीं कि हम ही सेलेक्ट करके दें, वो अपनी मर्जी से दूसरी चीजें चलाती है तो उसको बताते हैं गोपाल ये देख के क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या, क्या समझ आ रहा है, नहीं आपको अच्छा लग रहा है। आफ्टर ऑल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइफ। चाहे हम 80 साल के बूढ़े हों और चाहे 8 महीने के बच्चे हों और चाहे गर्भ में संतान हो, तो भी ह्यूमन लाइफ इज ओनली एन एक्सप्रेशन ऑफ हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। आपने दिन भर में क्या खाया, क्या पहना, कौन कौन मिला, कौन कौन नहीं मिला, कहाँ घूम के आए, इस सब से मतलब नहीं है। आप इस पल में फील क्या कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ डे, टुडे संडे, आई एम हैप्पी or I'm sad, I'm frustrated. It is always about your emotion which is defining you in this moment. बस वो इमोशन भूल के हम बाकी चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। उसका एक्शन हमें दिखता है, उसका इमोशन समझ में नहीं आता। तो हम चाह रहे हैं कि बच्चे को इमोशनल इंटेलिजेंट बनाए, खुद बन रहे हैं क्या? क्योंकि इसकी परिभाषा यही कह रही है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर फीलिंग। हम अपने भावना को ही नहीं समझ पाते। आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मूड स्विंग हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी ये। अरे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है वो अलग बात होती है, बट बाकी पुरुषों को नहीं समझ में आता। हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमारा चिड़चिड़ाहट हो क्यों रही, और हमें उसे ठीक करने का समाधान नहीं मिल रहा। लंबी गहरी सांस नहीं खींच पा रहे हम, थोड़ी देर सूरज में वॉक नहीं कर पा रहे हम, कहीं बैठकर हम नेत्र बंद करके शांति से बैठ नहीं पा रहे हम, रात को नींद नहीं आ रही, हमें फ्रस्ट्रेट हम हो रहे हैं, काम हमसे नहीं मैनेज हो रहा अपने ऑफिस का, भड़ास बेचारा बच्चा पे निकल रही है, इजी वेंट आउट पत्नी है, पत्नी पे निकाल दो, पत्नी है वो सोचती है मैं कहाँ निकालूं, बच्चे पे निकाल दो। डस्टबिन बैग्स बना रखे हैं क्या घर में, गार्बेज है क्या ये? नहीं है भैया। कि हम अपना गंदगी इनके मत्थे मंडते हैं। हम देना चाहते हैं प्यार, हम देना चाहते हैं समझ, दे क्या रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, स्ट्रेस। 6-6 साल 7-7 साल के बच्चों को परेशानियां हो रही हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अरे इतनी समझ नहीं हो रही है, क्षमा करना, बच्चे ने बात करना कम कर दिया है, बच्चा एक्सप्रेसिव नहीं है। पेंडेमिक की संतान है, घर में पैदा हो गया उस समय पे, इसीलिए उसको एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। ये कौन सा लॉजिक है? हमें पता ही नहीं चला हमारे बच्चे को कब ऑटिज्म हो गया, क्यों नहीं पता लगा? उसने जब संकेत करना बंद किया, आप कहाँ व्यस्त थे? और अगर हो गया, उस जीव की यात्रा थी, अब तो समझो। अब परेशान हो रहे हैं, समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं, समाधान भी ढूंढ रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन के आधार पर ढूंढ रहे हैं। ये कौन सी समझदारी है? और कहने को इतने बड़े घर हैं हमारे, इतना हमारे पास पैसा है, इतना हमारा रुतबा है, इतनी हमारी क्षमता है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस बहुत है हमें। क्षमा करना थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, एक सच्चाई है। छोटे छोटे जीवन के जो बनता है ना जीवन, वो छोटे छोटे अनुभवों से बनता है। गुरुदेव कहा करते थे, हनुमान के जीवन में बड़ी घटनाएं कितनी थी बेटा, 4-5 ही तो थी। कि सीता राम को राम लक्ष्मण को कंधे पे बिठा के ले गए और सीता को पता लगा लिया और लंका जला के आ गए।
ऐसी कितनी घटनाएं होंगी। 5-7 संजीवनी ले आए और उसका पाताल में जाके वो बचा लाए राम को और लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था से। ठीक है, इससे हनुमान का जीवन थोड़ी डिफाइन होता है। हनुमान का जीवन डिफाइन होता है उसकी रोजमर्रा से, वो करता क्या था रोज, सोचो जरा। सुग्रीव वो नहीं करता था, इसलिए सुग्रीव को सौभाग्य नहीं मिला। भगवान ये सौभाग्य किसी और को भी दे सकते थे। बंदर तो कई थे जो हवा में उड़ना जानते थे, एक अकेला हनुमान उड़ना जानता था, और फिर वो भी तो कह रहे मैं राम की शक्ति से उड़ रहा हूँ, तो राम की शक्ति किसी और को नहीं दे सकते थे। आपका हमारा जीवन बड़ी घटनाओं से और अचीवमेंट से नहीं डिफाइन होता। इस पल में, इन छोटे छोटे पलों में हम अब अनुभव क्या कर रहे हैं, उस बच्चे का जीवन भी उन्हीं अनुभवों से बन रहा है, और वो तो उन्हीं अनुभवों से ही सब सीख रहा है। तो अन्याय क्यों कर रहे हैं? We are being violent with our kids. This is abuse to a consciousness. उस बच्चे की चेतना के साथ में अब्यूजिंग कैसे हो सकते हैं? क्या हम इग्नोर करके अपना फोन पे गेम खेल रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, स्टोरीज देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं हम, और किसी कोई उद्देश्य नहीं उसका। अच्छा, आप अपना प्रोफेशनल कोई अपलिफ्टमेंट कर रहे होते, कैरियर अपलिफ्टमेंट कर रहे होते कि यार इससे मेरे घर की भी समृद्धि आएगी और मैं बच्चे को और अच्छे से जीवन दे पाऊंगा, बढ़िया, चलो ये उद्देश्य भी एक बार को स्वीकार लिया, हालांकि ये भी स्वीकार्य नहीं है मुझे। तो हमने बच्चा पैदा किया है, घर में लाए हैं, संसार में लेकर आए हैं, और हमें अगर ये नहीं संभालना आता था तो क्यों लाए? आपको कोई अपने घर ले जाए और आपके साथ अन्याय करे, जीवन भर आप कलपते रहोगे ना कि शादी करके पछता रहे हम, तो वो पछता रहा होगा बेचारा कि जिन संसार में आके पछता रहे हम। इनसे ये नहीं समझ आता कि हमारी आवश्यकता से बड़ी इनकी कौन सी आवश्यकता हो सकती है। If for them money is important, let them earn money. If for them if fun is important, let them have fun. हम खो गए। एक बच्चे ने हमसे शिकायत करी बड़े होने के बाद, मतलब 25 साल का हो गया। अच्छा है, वो बोले कि हम एनालिसिस कर रहे थे अर्ली चाइल्डहुड मेमोरीज से लेकर इनर चाइल्ड हीलिंग वगैरह। तो उसने बोला कि बार-बार अश्विनी आप बार-बार अनम्यूट हो रहे हो बेटा, है ना, ध्यान दो थोड़ा सा। तो यार ऑर्डर तो लेने, ये देखो अभी भी क्या बातें हो रही हैं, देख रहे हो? अभी मैं ये थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज कर रहा हूँ। You won't be able to unmute yourself. जब संवाद करनी हो तो बता देना। अभी देखो हम आपसे आप ही की पीड़ा की चर्चा कर रहे हैं और बात आवाज आ रही है कि ऑर्डर तो दे दो, ये तो कर दो, वो तो कर दो। नहीं हो पाता भैया। वेबिनार में बैठना एक बात है, हमारी स्क्रीन के सामने आपके नाम दिखाई दे रहे हैं, आप इस समय क्या कर रहे हो मैं क्या जानूं। इसमें एक सिंसियरिटी चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, एक संबंध है, इतना सुंदर है, इतना नाजुक है। जो गलतियां 20 साल से इस संबंध में करते आए वो इसमें दोहरा रहे हैं और फिर नहीं सुधरना चाह रहे। क्या कर सकते हैं? खेद ही व्यक्त कर सकते हैं। कोई जादू की छड़ी इनके हमारे पास नहीं है, हमारी अपनी कमियां हैं, हम कोई, और भगवान भी नहीं करेगा हमारे हिस्से का भैया। वो भी हमारे हिस्से का थोड़ी ना चेंज कर देगा कि पलक झपक गई तुम्हारा बच्चा ठीक हो गया, तुम ठीक हो गए। इसको मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, हम करना नहीं चाहते। हमारे पास इंपॉर्टेंस दूसरी चीजों की है ना। फिर बच्चा भी यही सोचता है कि भैया जिस दिन मैं बड़ा होऊंगा ना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा मेरा जीवन। आप बूढ़े हो गए, आप जानिए आपका जीवन। मैं ब्याह करके अपने दोस्त के साथ, पति या पत्नी के साथ चला गया, मेरे भी बच्चे हो गए, मेरी भी नौकरी है, मैं किसको इंपॉर्टेंस दूं? मुझे भी तो भैया ऑफिस का काम करना है, आपको भी तो करना होता था जब मैं छोटा था। तो आप मुझे नहीं फोकस कर पाते थे, मैं आपको नहीं कर पाता। फिर बूढ़े माँ बाप कलपते रहते हैं, ऑफिस से आया हमसे पूछा नहीं, पानी का ग्लास भी एक भी, और या फिर अलग रहता है तो हमें फोन तो कर लेता, कैसा है नालायक। ये जनरेशन गैप नहीं है, ये तो ह्यूमन इमोशन गैप है। इसको भरना कभी से शुरू करेंगे और जो चाहिए जीवन में वो देना शुरू करेंगे, अपने आप मिलने लग जाएगा। साहब कुछ है ही नहीं बच्चों के पास, तो उनमें कौन सा अहंकार है। बैठो तो सही, क्वालिटी टाइम कोई ऐसा थोड़ी है कि अलग से बैठ, कहीं कभी भी आप सुबह उठते हो, आपके घर में बच्चा उठता है, बहुत पिताजी तो सोते ही रहते हैं, बच्चा उठ के स्कूल चला गया, अगर स्कूल गोइंग तो कैसे पिता हो यार, इच्छा नहीं हुई कि उठ के बच्चे की शक्ल देख लें फिर सो जाना। अभी और बॉस का फोन आ जाएगा तो नहीं उठाओगे। इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं आप? अगर आप उसे इंपॉर्टेंस देंगे
जो कि ड्यू इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि अनड्यू इंपॉर्टेंस देने की बात हो रही है। जिस बेचारे को चलना नहीं आ रहा, जो छोटा है, बोल नहीं पाता है ठीक से, अपनी आवश्यकताएं नहीं बता पाता है, सीख रहा है, वो इतनी मेहनत कर रहा है, वो ड्राइंग बना के ला रहा है, वो कुछ दिखा रहा है, वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता, फोन में से नजर नहीं हटती हमारी। क्या माँ बाप है हम? विचार कीजिए। प्रेम देना प्राप्त करना चाह रहे हैं, बच्चा हमारे पास आए, हमारे गले लिपटे, हमें मजा दे, हमें बहुत आनंद दे, हमारे से, हम उसके माँ बाप हैं, उसके लिए इतना कलपते हैं, उसके लिए पेट भरने के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक हम कमाते किसके लिए? बुलशिट, सॉरी। हम चाहते हैं लेकिन देते नहीं। वो भी तो इच्छा रखता है कि हम बैठे उसके साथ, वो भी तो इच्छा रखता है कि कहाँ बैठे, कभी भी बैठ लो भाई, वो टीवी देख रहा है, बैठो उसके साथ, समझ में आएगा आपको उसके मन में चल क्या रहा है। आप देख पाओगे कि वो जो चीज देख रहा है उसमें क्या समझ में आ रहा है उसको, उसके मन में उतरो तो सही, उसके खिलौने की दुनिया में क्या नाम है इन चीजों के, समझेगा वो। हमारे लिए फोन इस्तेमाल करना आवश्यकता है, इस जनरेशन के लिए भी आवश्यकता है। अब ये टैबू कहना कि इसको, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमें करना है। बच्चा हमें बार बार ये करते देखेगा भी। इट इज नॉट समथिंग विच वी कैन अवॉइड यूजिंग बियॉन्ड अ लिमिट। हाँ, इसे लिमिट डाउन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इससे काम करना है। इसको फोन हमारा ऑफिस चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, लैपटॉप पे काम करना है, तो वो हमें स्क्रीन पे काम करते देखेगा। वर्क फ्रॉम होम सिनेरियोज में तो और ज्यादा। तो ऐसे में क्या हम उसके साथ उसका स्क्रीन टाइम नहीं एंजॉय कर सकते? कौन सा डिसिप्लिन में हम जी रहे हैं यार? आप में से एक जना मुझे कह दे कि मैं 1 महीने डिसिप्लिन समय पे उठता हूँ, डिसिप्लिन समय पे सोता हूँ, डिसिप्लिन समय पे खाता हूँ, डिसिप्लिन समय पे काम करता हूँ। कौन सा डिसिप्लिन हम आप फॉलो कर रहे हैं बताओ? कोई इक्का दुक्का होगा। और बच्चे को हम डिसिप्लिन सिखाना चाह रहे हैं। 4 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, 3 साल का बच्चा, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन की हमारी परिभाषा क्या है? जैसा मैं कहूँ वैसा माने, मैं समझाऊं तो समझे, उसको जैसा समझ में आता है वैसे समझा के देखो। नहीं, हम तो समझाते हैं, हम तो उसको क्या करते हैं हम समझाने पे? तुम हमारी बात मानोगे तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। ब्राइब करना सिखा रहे हो। तुम मानोगे ना तो मम्मा तुम्हें चॉकलेट दिलाएगी, पापा तुम्हें चिप्स दिलाएंगे। ये तो ब्राइबरी सिखा रहे हो आप। ये कहाँ है समझ हमारी? वी आर मेकिंग द चाइल्ड कैलकुलेटिव। अच्छा, इनसे सामान निकलवाना हो तो इनका कहना मत मानो, फिर ये खुद ही कहेंगे कहना मानेगा ना तो मैं भी ये करूंगा। लो, अब इतनी तो उसमें भी आ गई खुड़पैच करने की अक्कल। फिर हम कहते हैं ये स्कूल से सीख के आ रहा होगा, इसको इसके पड़ोसी ने सिखाया होगा, इसकी संगत खराब हो गई है, तुम नहीं देखती हो, तुम क्या सोचती हो, तुमने नहीं ध्यान दिया। एक दूसरे के ऊपर बस ठीकरा फोड़ते रहते हैं, कुछ नहीं। तो भैया थोड़ा सा पॉज लेना, समझने की कोशिश करना। बच्चे की हर आदत, बच्चे की हर बिहेवियर हमें कुछ संकेत कर रही है। इट्स अ मैसेज फॉर अस। Every negative emotion also has a positive message. We have to learn how to read it. If I'm hurt, the message conveys that I want people to understand me. If I'm angry, चाहे adults हो चाहे बच्चे हो, the message is I need you. कोई हो मेरे पास जो मुझे समझे। मौलिक आवश्यकता यही है दोस्तों। करना शुरू कर दोगे आपको मिलने लग जाएगा, वो सब रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। बच्चा ऑटिस्टिक हो तो भी मिलने लग जाएगा। दिमाग की बनावट ही ऐसी है। आपको पता है ऑटिज्म के बच्चों में डोपामिन का सिक्रेशन कम होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे हैप्पी हार्मोन में से 4 हार्मोन्स में से एक नाम है डोपामिन। इट्स अ रिवॉर्ड हार्मोन, इट्स अ फील गुड हार्मोन, एंड व्हेन इट इज देयर your memory sharps, enhances, your reciprocation to the environment sharpens up, it enhances, you become more confident, you feel better, you express better because dopamine आपके अंदर सिक्रीट हो रहा है। ऑटिज्म वाले बच्चों में थोड़ा कम सिक्रीट होता है। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो क्या हम खुशी नहीं दे सकते? फील गुड से सिक्रीट हो जाएगा। जस्ट गिव एन एनवायरनमेंट। आपको और हमको ऐसे एनवायरनमेंट में बिठा दिया जाए जहां पर खूब तनाव हो, सीख पाएंगे क्या हम एक भी चीज? आपको आपके बॉस की शक्ल पसंद नहीं हो, सास की शक्ल पसंद नहीं हो, पिताजी की शक्ल पसंद नहीं हो, अभी बताया ना आपको, माँ और माँ, बेटी का, बाप और बेटे का ओल्ड एज में भी झगड़ा चल रहा है, शक्ल ही पसंद नहीं है। दोनों को साथ बिठा के कुछ बताओ, साथ बैठ के उनको वो टीवी देखें। क्या देखा टीवी में? उन्होंने कुछ नहीं देखा। एक दूसरे का साथ ही पसंद नहीं है।
जब हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होगा, हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, कुछ ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। ये ह्यूमन ब्रेन की बनावट ही ऐसी नहीं है, बिकॉज इसको मैसेज ये जा रहा है, आई एम स्कैर्ड, मेरा बाप घर आ गया, आई एम फियरफुल, ये भी चिल्ला देगा मेरी माँ पे, खत्म, ये मुझे डांट देंगे। फिर वो बच्चा बोलता है, आप मेरी मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकते, कैसे बात करोगे ऐसे, हमेशा ही आप ऐसे बात करते। वो देखता है यही तनाव चलता है। सोच कर देखिए, चिंतन करके देखिए, ठहर के देखिए थोड़ी देर। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके साथ, हमारे साथ भगवान ने दी है। दुनिया में करोड़ों माता पिता हर साल बिना संतान के आस के लेके बैठे रह जाते हैं। एक आंकड़ा देख रहा था मैं, more than 1 crore people every year fail to conceive or have a child of their own. आपके हमारे पास भगवान ने बच्चा दे दिया, एक से ज्यादा दे दिए, और हमसे संभल नहीं रहे, तो देने वाला क्या कहेगा, बेकार है यार, इनको देना अगली बार मत दो, इन्होंने तो नुकसान कर दिया। हम और आप किसी को कोई सामान दें और उससे अपेक्षा करें इसका संभाल के रखना, वो नहीं संभाल के रखे, अगली बार दे देंगे क्या? 2 बार 5 बार दे भी दें चलो, बाद में कहेंगे ये तो हर बार नुकसान करके आ जाता है, इसके हाथ में पैसा रखते हैं, बाजार जाता है, ये हमेशा नुकसान करके आता है, कभी भी कुछ भी खरीद लाता है, जो लेके आता है वो भी बांसी उठा के लाता है, इसको तो समझ ही नहीं है। अगर हर जन्म में यही करते रहे ना, किसी जन्म में रो रहे होंगे बिना संतान के बैठ के। कड़वाई है ये, कड़वाहट है जीवन की, ये न्याय व्यवस्था है, इसको अच्छा मानो बुरा मानो आपकी इच्छा है, पर ये न्याय व्यवस्था है और बहुत सटीक और सरल और सही है। जब हम कोई कार्य, कोई वैल्यूएबल चीज किसी को नहीं देते, हम पैसे को वैल्यू करते हैं, हम कोई डेलिकेट कांच का ग्लास किसी के हाथ में, हम कहेंगे बेटा ध्यान से, बड़ा महंगा बर्तन है, संभाल के उठाना। जिस चीज को आप वैल्यू करते हो उसमें आपका मन लगा रहता है, और जब उस पर कुछ खरोच आए तब देखो, जिसकी लापरवाही होती है उसको आप कितना सुनाते हो, मन ही मन सुनाओ चाहे मुंह पे सुनाओ, और अगली बार से कसम खा लेते हो इससे तो ये काम नहीं करवाएंगे। भगवान भी खा लेगा कसम, इनसे तो बच्चे नहीं बड़े करवाएंगे, इनके तो बस की नहीं है, इनको दिया था ये सोच के कि जिम्मेदारी निभाएंगे, तो बिखेर दिया सब कुछ। बहुत सारे पल हैं, सुबह से रात तक सोचो, बैठकर लिखो, फिर बैठ लेंगे साथ में, इच्छा होगी तो। ये सवाल मत लाओ, हमारा बच्चा जो है वो, उसका जो है पेट दर्द हो रहा है, चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, पेट दर्द हो रहा है, अपनी अकल से भी ठीक कर सकते हो, कर लो। उसका दिल दर्द हो रहा है वो भी तो समझो, उसका इमोशन हर्ट हो रहा है वो भी तो समझो। ये सब बहुत आसानी से मिल जाएगा, न्यूट्रिशन वैल्यू चार्ट ये वो, पर ये जो आप और हम बैठकर बात कर सकते हैं, एक साथ समझ सकते हैं, आप हमें सिखाइए, गुरुजनों की बातों से सीखें। मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूँ तो ये पीछे बैठे, गुरुदेव ने भावी पीढ़ी का नव निर्माण ऐसा करके एक पूरा ग्रंथ लिखा है, इसमें सब बातें, पिता को बेटी से कैसा संपर्क रखना चाहिए। ये दुनिया इतनी प्रदूषित है साहब, बाप बेटी का रेप कर रहा है, दादा नाना सब लगे हुए हैं गलत काम करने में, आदमी बुढ़ापे में भी नहीं छूट रहा अपनी वासना से। ऐसे में पिता को बेटी से क्या व्यवहार रखना चाहिए, कैसा संपर्क रखना चाहिए, माँ को बेटे के साथ क्या संपर्क रखना चाहिए, ये समझा रहे हैं गुरुदेव। तो इतनी बारीक बारीक बातें बताते हैं, इतनी जो बातें हमें शायद सोचने में शायद अच्छी ना लगे, उन तब पे वो प्रकाश डाल के, बेटा ये जरूरी है, सोचो इसके बारे में। उतनी गहरी सोच जब रखोगे, जब वहां समझ पहुंचेगी, तब लगेगा अरे आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, इट्स अ वेरी डेलिकेट थिंग, आई नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन अप्रोचिंग इट। ठीक है ना, तो कोशिश करिए। चलो कोई प्रश्न हो तो प्रश्न देख लेते हैं। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, कुछ कहना चाहें। मेरा तो ये कहना होगा, आप जो कहना चाहिए उससे पहले, कि जरूर सुबह से रात तक आप बच्चे के साथ में, अगर आप बच्चे की माँ हैं उसके साथ सोते हैं, आप बच्चे के पिता हैं आप साथ सोते हैं, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद से लेकर पूरी रात तक का एक ब्यौरा बनाइए। ऑन एन एवरेज डे, लेट्स से यू आर नॉट ट्रैवलिंग एनीवेयर, यू आर एट होम, 365 दिन में से मेजरली यू आर टुगेदर, कि सुबह हम उठते हैं, हमारा बच्चा स्कूल जाने लायक है तो उस हिसाब से, और नहीं जाने लायक है तो उस हिसाब से।
आप लोगों का बच्चे के साथ पहला शब्द क्या होता है, पहला व्यवहार क्या होता है, कब आप एक दूसरे के साथ कैसा समय बिता रहे हैं, आप इंपॉर्टेंस किस चीज को दे रहे हैं। अरे बच्चा नहीं उछल कूद मचाएगा तो हम आप मचाएंगे क्या, मचानी तो हमें भी चाहिए, हमें भी आनंद मजा आता है करने में, क्या दिक्कत है। नाचो अपने बच्चे के साथ, कभी लगाओ कोई भजन और करो डांस, क्या दिक्कत है। जब वो आपको देखेगा कि ये लोग कभी कभी जाते हैं महीने में एक बार किसी ओल्ड एज होम, किसी ऑर्फनेज, किसी जगह पे पौधा लगाने, हमारे पिताजी रोज हम दिखते हैं मग्गा लेके खड़े हैं, पाइप लेके खड़े हैं और पौधों में पानी दे रहे हैं, 10 मिनट रोज वो खड़े होते हैं। हमारी माता जी रोज गाय के लिए कुछ बनाती है या किसी गरीब के लिए कुछ बनाती है, उसमें देने का भाव अपने आप आ जाएगा। शेयरिंग केयरिंग कोई क्लासरूम में बैठ कर सिखाने की चीज है क्या। पेरेंटिंग को टीचर्स पे आउटसोर्स मत करिए, दे आर इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, बट डोंट थिंक ये सब स्कूल की जिम्मेदारी है, वो सिखाएगा, जब स्कूल जाएगा तब सीख जाएगा। क्यों साहब, सिंगल पेरेंट हो, सिंगल बच्चा है, सिंगल पेरेंट हो, दोनों संभावनाएं है, सिंगल एक ही बच्चा है, और बच्चों को घर बुलाओ ना। कब था आखिरी टाइम जब आपने कोई डिश बना के अपनी पड़ोसन के घर भेजी थी, बच्चे से कहा था, जो आपके हमारे माता पिता ने बचपन में सिखा दिया था, जाइए बेटा सब्जी बनाइए, पड़ोस वाली आंटी के घर दिया, कब किया था। डिलीवरी बॉय आते हैं, वो दे जाते हैं खाना जोमेटो स्विगी से, कोई पड़ोस का व्यक्ति दिखता ही नहीं कभी आते हुए। लिफ्ट में तो हम मिलते हैं लोगों से, पार्किंग में तो हेलो हाय होती है, उसमें भी किसी से मन मुटाव हो गया तो शक्ल देखना पसंद नहीं। क्या करना चाहते हो बताओ, जो सिखाना है वो करना पड़ेगा। और मजेदार बात यह है, मतलब दिस इज माय लास्ट सबमिशन टू यू, ये इतना सुंदर फेज है जीवन का, चाहे आप फर्स्ट टाइम पेरेंट बने हो चाहे सेकंड टाइम बने हो, कि इसमें आप बन सकते हो, क्योंकि बच्चे से प्यार है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बिल्कुल ठीक बात है, उसने हमें बनने का मौका दिया है। हमें इंसान बनने का एकमात्र आखिरी मौका यही मिलता है, मुझे लगता है गृहस्थ जीवन में। इसके बाद तो या तो परिवार छोड़ के जाओ, सन्यासी बन जाओ, तब मिले तो मिले, नहीं तो इसी समय में हम बन सकते हैं। हमने आज तक जितनी भी खामियां थी, पति होने के नाते, पत्नी होने के नाते, बेटा बेटी होने के नाते, माता पिता के साथ हमारा रिश्ता, जो भी कड़वाहटें थी, अगर एक मौका चाहो कि उसे ठीक कर लो, वो ये मौका है पेरेंटहुड, कि जहां पर आप खुद बन सकते हो, क्योंकि आपको देना है तो बनना पड़ेगा। और ये बनने में आपकी थोड़ी सी स्वीकार्यता का भाव आ जाएगा, क्योंकि बच्चा हमें प्यारा है। अरे जब गुस्सा आने का मन हो तो याद कर लेना कि जब गोद में आया था तब क्या फीलिंग थी। ना रोमांच हो जाए तो, प्रेम होगा तो रोमांच आ जाएगा आपको। अरे मैं इसको कैसे ऐसा कह सकता हूँ, और कभी हो भी गया तो सॉरी बोल दो, जाके मिलो, बैठो, हाथ में हाथ डाल के बच्चे के, गलती हो गई बेटा, थोड़ा जोर से बोल दिया, ध्यान नहीं दे पाया, क्या मुझे क्षमा कर सकते हैं। हम मांगते हैं, जाके मिलती है क्षमा, पापा इसमें आपकी कोई गलती नहीं, कभी कभी हो जाता। अब कहती है मुझे पता है आप व्यस्त थे, मैं ये नहीं कह रहा आई एम परफेक्ट, नो पेरेंट इज परफेक्ट, मुझे नहीं लगता, हो जाता होगा व्यवहार, कभी व्यवहार आपको शो करना पड़ता होगा, पर बच्चे का कोमल मन कैसे समझे कि आप डर के मारे चिल्ला दिए, अरे बेटा देखना, और आपने जोर से बोल दिया, बच्चा सहम गया, और आपको हमने तो इसलिए बोला था कि ये ना गिरने वाला था, ये संभलता नहीं तो परेशान हो जाता, ये बात उसे समझाओ तो सही। हमारे साथ हुआ तो मैडम बोली हमारी गोपा जी छोटी सी, कि पापा आपने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा हाँ बेटा, आप तो कहते हो कि जोर से बोलने से ठीक नहीं है, फिर आपने ये जोर से बोला उस समय, तो फिर मैं सोच ही रहा था जब तक मंजरी ने उसे समझा दिया। बोले बेटा जब हम कभी डर जाते हैं, डर से भी तो चीख निकलती है ना, पापा अचानक से डर गए कि आपको चोट ना लग जाए, और उस संभावना से बचाने के लिए एकदम से उन्होंने जोर से बोला। तो अब बच्चे की प्रतिक्रिया देखिए, 2 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ आपको, मेरे पास वीडियोस हैं, आपको तो शेयर करूँ, पापा डरना मत। इतना खूबसूरत ये फेज है जीवन का, आप जितना एंजॉय करना चाहें करिए। अरे पैसा नहीं भी होगा तो भी एंजॉयमेंट हो जाएगा, यही बच्चा तुम्हें पैसे से लाद देगा अगर पैसा प्यारा है तो। हमें अपने नाम रुतबे के पीछे इतना इतना पड़े हुए, हम बस ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और करना भी तो उससे कॉन्फिडेंस में ले लो ना, बेटा आज पापा को काम है, मम्मा को ऑफिस का कॉल लेना है,
कर लें? आप खुश हैं? मैं दिन में कम से कम 10 बार पूछता हूँ उससे, हकीकत बता रहा हूँ। और पूछिए आप भी, अपनी प्रवंचना नहीं कर रहे। बेटा आप खुश हैं? आप ठीक हैं? हाँ, मैं थोड़ी खुश हूँ, कभी-कभी कहती। क्यों, क्या हुआ? मैं ना आपको मिस कर रही थी। अरे! बच्चा बता रहा है। चलो अब बैठो साथ। अब वो मिसिंग को हम और आप कॉम्पेंसेट क्या करें? अब समझ चाहिए। हम क्या करेंगे? अच्छा तुम मिस कर रहे थे, चलो मैं तुम्हारे लिए एक टॉय खरीद के ले आता हूँ, तुम्हें चॉकलेट दिला देता हूँ। कभी-कभार इट इज़ ओके, पर अगर यही करने लगोगे तो वो आपको मिस करना छोड़ के इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़ जाएगा। फिर उसको समझ में आएगा कि अच्छा कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स जो आपकी कंपनी में आप अप्लाई करते हो, वो बच्चे के साथ अप्लाई कर रहे हो। नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऐसा मत करिए। हम सब अपनी भूल सुधारें। माता जी कहती थी, वंदे माता जी, क्या हुआ? मनुष्य की सबसे बड़ी हमको तो कोई दांते काट लिया। ये देखो क्या है? बच्चे ने काट लिया पिताजी को, पिताजी परेशान हो रहे हैं। कुत्ते ने थोड़ी काट लिया भैया, पशु ने थोड़ी काट लिया कि इंजेक्शन लग जाएंगे। ये जिसके साथ हुआ, ये दिन में मेरे साथ बात कर रहे थे। पिताजी को है ही नहीं जरूरत बच्चे की, बेचारे को ऑटिज्म हो गया है, वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, माँ अकेली लगी हुई है। कैसे पिता है संसार में भैया? क्या एक पेरेंट बच्चे को लेकर ज्यादा पॉजिटिव हो तो क्या दूसरे को इंटरफेयर करना चाहिए? अपनी चीजें लर्निंग तरीके या उसे समय देके दूसरे तरीके से सिखाएं। पहली बात तो बेटा अपनी चीजें और उसकी, ऐसा नहीं है कि देखो क्या होता है, एक पेरेंट ज्यादा पॉजेसिव है। पॉजेसिव व्यक्ति कब होता है? अपने पार्टनर को भी समझो। आपका पार्टनर हो सकता है समझदार हो, आपके साथ तालमेल हो, पर घर में कोई बुजुर्ग हो जो ना समझ पा रहे, कि हम तो नहीं चाहते बच्चे को स्क्रीन टाइम देना या उसको इतना ज्यादा ये जंक फूड देना, लेकिन उसके कोई चाचा जी ले आते हैं, दादाजी नाना जी ले आते हैं, सब कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं तोड़फोड़ मचाएगा, चलो फोन दे के बिठा देते हैं, थोड़ी देर चुपचाप तो बैठेगा, नहीं तो इसने तो शोर मचा रखा है। तो घर में बाकी लोगों के साथ हमारी तालमेल बिठाने की संभावनाएं हर बार नहीं सही हो पाती। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन जब जहां पति पत्नी या किसी भी व्यक्ति को पॉजिटिवनेस हो रही है, पॉजिटिव कब होते हो? जब इनसिक्योर्ड फील करते हो। इनसिक्योरिटी क्या होती है? कि मुझे ना चाह के इन्हें चाहने लग जाएगा। सास बहू का इक्वेशन क्या है? यही तो है। जिस बच्चे को हमने पैदा किया, बड़ा किया, कोख में पाला, ये आज किसी और से शादी करेगा, उस बच्ची से हमें परेशानी नहीं है। दिक्कतें शुरू कहां से हुई? इन महिला की इनसिक्योरिटी से, कि जो कल तक मेरा मम्मा बॉय था या मेरी बात मानता था या जिसके जीवन में सारा समय जो भी बचता था मेरे हिस्से का आता था, आज वो हिस्सा बट जाएगा और वो ये बांटना नहीं चाह रही, वो इनसिक्योर्ड है। तो वो सब किसी ना किसी तरह से बहू को परेशान करती है। बहू सोचती है मैं सब छोड़ के आई भाई तेरे लिए, तू मेरा पति है, तू तो मुझे समझ, बाकी कोई समझे ना समझे, तेरे से तेरा परिवार है ना, तू समझ। वो नहीं समझ पा रहा, तो ये इनसिक्योर्ड होकर पॉजिटिव हो जाती है। वो पति के लिए पॉजिटिव है, वो बेटे के लिए पॉजिटिव है। आपकी इक्वेशन में आप कह रहे हैं दो पति पत्नी के अंदर बच्चा एक ज्यादा पॉजिटिव है बच्चे के लिए, वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है, इनसिक्योर्ड है। बात कर लो अपने पार्टनर से, क्या दिक्कत है? नहीं हमें है, वो 60 साल और 80 साल की माताओं में, बहन बेटियों में जब दिक्कत है तो हमारे में भी है। हम क्यों बात करें? अरे इसलिए बात करें क्योंकि बच्चे का भविष्य इंपॉर्टेंट है, ये जिम्मेदारी इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे से मन मुटाव रखना है, रखो, बच्चे के सामने क्यों? हम बच्चे को नेगेटिव फीड करते हैं, देख मम्मा को तंग कर ऐसे करके, मम्मा कहती है आज पापा को तंग करना ऐसे करके। एक दूसरे से कान भर रहे हैं बच्चे के, क्या सीख रहा है वो? उसको क्या बना दिया आपने, शटलकॉक? अपनी वोकैबुलरी को बदलना शुरू कीजिए। क्या मेरा बच्चा मेरा बच्चा हमने चेंज किया, मुंह से हमारे भी निकला, यार मेरा मेरा करने लगेंगे, अटैचमेंट हो जाएगा। फिर वो सोचेगा ये मेरा ज्यादा बोलता है तो मैं इसका हूँ, इसका नहीं हूँ। नहीं, गोपा तो भगवान की बच्ची है, भगवान जी ने हमें गिफ्ट में दी। भगवान भगवान भगवान, मम्मा आप लोग नहीं हो मेरे को डर लग रहा है, बेटा भगवान तुम्हारे साथ है ना, मम्मा पापा नहीं भी होंगे तो भगवान होगा। अभी से सिखाते हैं हम उसको। अंधेरे कमरे में जाती है, गोपा जा पाओगे? हाँ भगवान है ना मेरे साथ, मैं जाऊंगी। चली जाती है, निर्भय बन गई, अपना जाओ करो। कभी डरती है तो हम याद दिला देते हैं, किसी चीज में डरती है, मान लो यहाँ से छलांग लगाऊं, पापा चोट तो नहीं लगेगी? भगवान जी हैं बेटा साथ में और मुझे दिख रहा है, ठीक लग रहा है, खुद पापा आपको पे, आप पापा पे भरोसा कर सकते हैं।
और जब उससे कुछ करवाना होता था उसके, बेटा आप पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, आप पापा एक और देख लूं क्या वीडियो, हर बच्चे में होता है, ठीक, लेकिन मुझे भरोसा है कि इसके बाद गोपा खुद फोन रख देगी। और उसको बता देते हैं, गोपा देखो आप जानते हो पापा रिमोट छुपा सकते हैं, मम्मा फोन हटा सकती है, बट वी डू नॉट डू इट पर्पसली, क्योंकि हमें आप पे भरोसा है। ये भरोसा कितनी बड़ी शक्ति है, बनाइए ना बच्चे के साथ भरोसा, बात तो कीजिए। क्षमा कीजिएगा क्योंकि 4-5 पेरेंट्स यहाँ हैं जो जिनके बच्चे में थोड़ा ऑटिज्म के सिंड्रोम्स है, सिम्टम्स है, वो भी समझता है, वो तो और ज्यादा पायस है, उसे तो संसार का उठा पटक समझ में भी नहीं आता, तो अपनी ही धुन में रहता है, उसे अपना शून्य पसंद है। उसके स्तर पे पहुंचने में आपको मेहनत जरूर लग सकती है, ज्यादा मेहनत लग सकती है, उसका स्तर और ऊंचा है, वो स्पेशली गिफ्टेड है, डिसेबल्ड नहीं है। न्यूरोटिपिकल और न्यूरो कौन सा होता है आपकी उसमें भाषा में ऑटिज्म में, एक न्यूरोटिपिकल बिहेवियर है और एक न्यूरो दूसरा बिहेवियर है, उसका अपना व्यवहार है, बस उसके अंदर अपनी खूबसूरती अपनी क्वालिटी है, उसके अंदर चेतना है, भाई मेरी गर्भ से पैदा हुआ है, मैं कैसे ऑटिज्म हो तो हो, क्या दिक्कत है, मैं क्यों उसे कम आंकूं, है हमारा कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए ना। नहीं कोई साथ दे रहा ना दे भाई, अपने आप को कम मत आंकिए, अपने आप को वैल्यूएबल समझिए, प्लीज डू स्टार्ट वैल्यूइंग योरसेल्फ। ईगो की बात नहीं कर रहा, समझना इस बात को भी संभालना, यहाँ ईगोइस्टिक होने की बात नहीं कर रहे कि हम में कोई कमी नहीं है, देख लेंगे तुम साथ आओ तो आओ, नहीं है तो, वो एरोगेंस की बात नहीं हुई। आप खुद को वीक क्यों समझ रहे हो, नहीं कोई साथ दे पा रहा, नहीं कोई समझ पा रहा, तो भी आप कर सकते हो। आपके पास इतनी बड़ी शक्ति आपका बच्चा ही है, वही आपकी शक्ति का स्रोत भी है। I think autism of my child has taught me more than what I have taught him, है ना, कितनी सही बात। दोनों पेरेंट अलाइन नहीं हैं बच्चे को लेकर, हाँ नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, एक दूसरे को लेकर अलाइन नहीं है तो बच्चे को लेकर क्यों होंगे। जहाँ एक दूसरे से मन मुटाव होगा ना रितिका, अरे जाओ तुम देखो तुम्हारा बच्चा, ये तक हो जाता है दिमाग में, तुम्हें मुबारक तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी माँ तुम्हारा पिता तुम्हारे घर बार तुम्हारी नौकरी, तुम्हें मुबारक, तनाव में जी रहे। अलाइनमेंट कब होगा, पहले एक दूसरे के साथ अलाइन होइए। बच्चा हमें साथ लाने के लिए आया है, वो हमारा सेतु बन सकता है पति पत्नी का, और उससे होकर हमारे इमोशंस एक दूसरे तक जा सकते हैं, अच्छे इमोशंस। हम उसे आधार बना के कड़वाहट परोसते हैं, क्यों नहीं अलाइन हो रहा। क्या उस पिता को अपने बच्चे के प्रति प्रेम नहीं है, थोड़ा तो होगा। अरे रत्नाकर डाकू था, दूसरों के बच्चों को लूट लेता था, लेकिन अपने बच्चे को तो प्यार करता, कुछ तो प्यार होगा, वहां से शुरू कर। ठीक, हमारे में डिफरेंसेस है, हम ग्रोन अप एडल्ट्स हैं, हमारे बीच में कुछ चीजें नहीं सेटल हो पा रही, इसमें डिसएग्रीमेंट बना रहता है, एग्रीड, बट फॉर द सेक ऑफ दिस कैन वी थिंक कलेक्टिवली टुगेदर। पूरा पढ़ लेता हूँ तेरा प्रश्न, फिर अगला तूने थ्रेड शेयर किया है। दोनों पेरेंट अलाइन नहीं है बच्चे को लेकर, पापा हर चीज से प्रोटेक्ट करते हैं और इतना इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते। हाँ मुझे पता है कि उनके जीवन में एक, देखो सामने वाले का भी चाइल्डहुड समझो, वो 80 साल के पिताजी पर, 81 साल के पिताजी पर, जो 58 साल के भाई साहब जनरल मैनेजर टायर इंडस्ट्री में इतनी बड़ी कंपनी के, चिल्ला रहे हैं कि आज ये नहीं या मैं नहीं, वो छोटा बच्चा बन के चिल्ला रहे हैं, क्योंकि तब ये कह नहीं पाए, तब सप्रेस्ड हो गए, तब डर गए। तो हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर की बचपन में भी ऐसी संभावनाएं रही हो जिसकी वजह से वो इनसिक्योर्ड हो, फियरफुल हो, बहुत डरे डरे रहते हो, और इसीलिए वो अपना डर है तो पीछे भाव प्रोटेक्शन का ही ना। जैसे हम और आप अपनी नौकरियां छोड़कर, हम तो जी चुके इस जीवन को, इस जीवन में इस फेज को, जब हमने नौकरी को लात मारी और हम चले गए बाबा जी बनने आश्रम। आप अपनी नौकरी छोड़ के जरा आप ये करिए कि अपना बिजनेस शुरू करिए, या थोड़े दिन छुट्टी लेके बैठ जाइए। सबसे पहले आपकी माँ, आपके पिताजी हो सकता है ये कहते हैं, अरे बेटा क्या करेगी जीवन में, नौकरी कर ली तो तेरी 2 पैसे की रिस्पेक्ट है, नौकरी छोड़ देगी तो ये भी चली जाएगी, नौकरी क्यों नहीं कर रही। आपको नहीं, मैं तो अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, सब कुछ इसी को समय दूंगी। मूर्ख है क्या, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा चलो छोड़ो, पेरेंटिंग की बात छोड़ देते हैं, कोई स्टार्टअप करे। ये माँ बाप क्या कहना चाह रहे हैं, दे वांट अस टू बी सिक्योर्ड,
दे वांट अस टू बी, चाहे वो बूढ़े हो गए हो तब भी उनकी चिंता यही है, हमारा बच्चा सुरक्षित हो, हमारा बच्चा स्वावलंबी हो, इसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसको कोई परेशानी ऐसी ना आए जिससे कि ये कमजोर पड़ जाए। भाव अच्छा है आपके पति का, भाव गलत नहीं है, लेकिन तरीका उनका ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है, जिससे कि वो चाह रहे हैं कि बच्चा तो भले कम एक्सप्रेसिव हो, कम वो हो, लेकिन चोट ना खा जाए। पहले उस भाव को अप्रिशिएट कीजिए। जैसे ही आप अपने पति के उस या पत्नी के उस इंटेंट को अंडरस्टैंड करेंगे कि द इंटेंशन इज वेरी ब्यूटीफुल, कितने प्यारे पिता हो यार तुम, नहीं साहब हमें तो दिखते ही नहीं प्यारे, हमें लगता है माई वे और योर वे, इसी में कन्फ्रंटेशन। कितना त्याग करते हो यार, मजा आ गया, कभी कहा? मुश्किल हो जाती है, ईगो आ जाती है हमारी, हम कैसे कह दें, या हमें बनावटी लगता है एज एन अपब्रिंगिंग कह लो, या एक सभ्यता के रूप में देख लो, तो आर कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी इज नॉट दैट एक्सप्रेसिव कि हम जाके गले लग रहे हैं, गाल पे पप्पी ले रहे हैं माता जी के कि मम्मा आई लव यू, नहीं करते हम। हमने अपने माता जी पिताजी के साथ कभी किया ही नहीं होगा, तो आज हमें झेप लगती होगी, अरे तोड़ लो थोड़ी देर के लिए झेप, ये जरूरी है बच्चा। शुरू में झूठ भी बोलोगे ना अगर मन से नहीं अंदर से आ रहा होगा, बाद में आने लग जाएगा। क्रिया भी तो भावना पैदा कर देती है, आप कहोगे जब उन शब्दों के तो भाव आएगा। और विचार करके देखो, इसीलिए कृतज्ञता, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं सबसे, जिस दिन आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे सबके प्रति, जिस दिन आपने ग्रेटिट्यूड शुरू कर दिया, चाहे वो आपकी काम वाली हो, चाहे वो आपका ड्राइवर हो, चाहे वो आपके घर की सफाई वाला व्यक्ति हो, चाहे वो आपको नोन हो अननोन हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे दिखता हो चाहे न दिखता हो, जिस दिन आप रेगुलर इस भाव में जीने लग जाएंगे, फिजियोलॉजिकली तो आपका शरीर ही डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन सब शुरू कर देगा रिलीज करना। इतनी शक्ति है ग्रेटिट्यूड में, और आपको इतनी शक्ति मिल जाएगी एबंडेंस की, आपको दिखने लगेगा कि यार ये इंसान तो मसीहा है। दृष्टिकोण तो बदल जाएगा आपका, बहुत अच्छे से बदल जाएगा, भले ही शुरुआत में ताकत लगानी पड़े, सोच के लिखना पड़े इनमें क्या अच्छी बात है, क्या कोई अच्छाई नहीं थी। जिस जीवन साथी के साथ जुड़े हो उसमें 10 अच्छाइयां मिल जाएंगी, पत्नी हो चाहे पति हो। जिन माँ बाप को कोसते हैं उनके अंदर 10 अच्छाइयां मिल जाएंगी, जिन बच्चों में कमियां देखते हैं उसमें 100 अच्छाइयां दिख जाएंगी। ये कमियां ही तो बताई हैं आपने फॉर्म में, सिवाय एक दो माता पिता के, सबने कहा हमारे बच्चे में ये परेशानी है, हमारे बच्चे में वो परेशानी है। अरे कोई तो लिखता कि भगवान ने इतना खूबसूरत बच्चा दिया है भैया, बस और बेहतर कर सके इसके लिए बैठ रहे, एक दो ने लिखा है बस, वरना सब समस्याएं बता रहे हैं बच्चों की। क्या देखना शुरू किया? दोष। अच्छाई देखो, आप देखोगे आपकी पूरी ताकत ही बदल जाएगी। आपकी कॉन्शियसनेस में जो शिफ्ट आएगा ना, उसके सामने वो व्यक्ति क्यों नहीं पिघलेगा, बिल्कुल पिघलेगा। अगर उनका मानना है कि आई एम इग्नोरेंट, ठीक है, आप हो सकता है कि मेरे से कहीं लापरवाही हो रही, आई विल बी मोर केयरफुल नाउ, बट आई थिंक थोड़ा सा उनको भी उड़ने का मौका दें, तो थोड़ी सी उनको भी ये शक्ति दें। इस ओवर प्रोटेक्शन में पर्सनालिटी में कुछ कमियां रह जाती हैं, वो न रहेंगी तो हमें ही प्रसन्नता होगी इस बच्चे के लिए। हो जाता है ना बेटा, कोशिश करोगे हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। पहले अभी तो मुझे ऐसा लगता है आई एम इग्नोरेंट अबाउट व्हाट दिस रिलेशनशिप रिक्वायर्स, हस्बैंड वाइफ का, दिस रिक्वायर्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, वो बन जाएगी, बच्चे तो अपने आप समझ जाएंगे। Worry not that the child is not listening to you, worry that the child is watching you। और ऐसे में एक और चीज यहाँ जोड़ दूं, बहुत बार ऐसा होता है कि एक पेरेंट दूसरे पेरेंट के विरोध में कोई बातें कह जाता है, और अगर नहीं भी कहता है तो बच्चे के मन में सबकॉन्शियसली वो बैठ जाती। जैसे आप जो हैं, बढ़िया है हरी भैया, अभी जो मुद्दे पे बात हो रही है उस पर फोकस करते हैं, बहुत ही प्यारा बच्चा है, बढ़िया है, आपने चैट में उसकी फोटो शेयर करी, और अभी हम सबकी समस्या को लेके चल रहे हैं ना, तो उस पर फ्लो बनने रहने देते हैं। तो क्या कह रहा था मैं आपसे, हाँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी रितिका, ये चीज भी, ये हमारी समझ है, इसलिए संध्या बहन जी ने शुरू में कहा ना समझ। क्या समझ? मान लो मैं एक इग्नोरेंट पिता हूँ, इग्नोरेंट इन द सेंस मैं एक ऐसा पिता हूँ जो उसको एंकरेज करता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत उछल कूद ये वो सब, और आप प्रोटेक्टिव हो, आप कहते हो कि नहीं साहब ये तो
चोट लग जाएगी, आपको ध्यान देना चाहिए, आप समझाते नहीं। हमारे केस में होता था, हमारे माता पिता जब गोपा को, और हमारे सास ससुर जब गोपा को देखते थे, उनकी वीडियोस देखते थे या उनके पास होते थे और देखते थे कि हम उसे कुछ ऐसी चीजें करने से नहीं रोक रहे जो रिस्की है। आप हकीकत मानो, वो 14 महीने की थी, वो सीढ़ी चढ़ गई थी, जो लैडर होती है ये चढ़ने वाली, नॉट दिस घर वाला स्टेयरकेस में, और वो चढ़ने लगी तो हम इंकरेज कर रहे, चढ़ो बेटा, खड़े, भगवान है तुम्हारे साथ, मम्मा पापा हेल्प कर रहे हैं, आप चढ़िए। 14-15 महीने की उम्र में। और हमारे घर वाले इतना कलपते थे, अंकुर तुम ध्यान नहीं देते हो, तुम ये तुम वो। तो जरूरी नहीं है मेरा जीवन साथी ही, और लोग भी हैं प्रोटेक्टिव जो परेशान होते हैं ऐसी हरकतों से, जिनको लगता है कि इट इज बीइंग टू वेरी दिस थिंग, इसमें तुम लापरवाह हो, तुम बड़े लापरवाह हो, तुम बड़े लापरवाह हो, बार बार होता था। तो कहीं ना कहीं उनके साथ बैठकर बात करनी पड़ती थी। तो ठीक कह रहे हैं आप, पहले तो ये नहीं कि आप गलत हम सही, आप ठीक कह रहे हैं, हम कोशिश करें, लेकिन ये भी देखिए कि उसे दब्बू बने रहने भी तो नहीं दे सकते। आप खुद आइए, आप देखिए, और आपका जो भय है उसे थोड़ा सांस लेके ठीक करिए, इतना भी भयभीत होने की बात नहीं है। इनफैक्ट आप हमारे साथ होंगे तो हम ज्यादा प्रोटेक्टिव होकर उसके इस एक्टिविटी को एंजॉय कर पाए, प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। हम नहीं संभाल पाएंगे, आप संभाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खुद को तो संभालो पहले। चलो माँ बाप से ऐसी लहजे में बात कर सकते हो, पति से दूसरे लहजे में बात कर लो यार। 10 साल हो गए शादी को, एक दूसरे को प्यार से समझाना नहीं आया। अपनी दरारें भरने का अच्छा समय है पेरेंटिंग। I am away from my child, he is doing amazing, but his eating habits are bad. How can I help this? कोई बात नहीं यार, ईटिंग हैबिट्स बैड है तो उसमें बस उसको गुड और बैड की समझ अगर है, तेरा तो बच्चा बड़ा हो गया है स्मिता, उसको थोड़ा सा ये बता दो बस कि किस चीज का नुकसान उसकी पर्सनैलिटी पे पड़ेगा, समझ जाएगा। कोई भी खुद को संसार के सामने बॉडी शेम होते नहीं देखना चाहता कि तुम मोटे हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो। बच्चों को नहीं अच्छा लगता, किसी को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि बाहरी आवरण कोई वैल्यू कर रहा है ना संसार। तो बेटा आप अगर बॉडी ज्यादा वेट गेन कर लिया ये ईटिंग हैबिट्स की वजह से तो आपको दिक्कत होगी। अच्छा, और आपको बस मैं बता रही हूँ, आप खुद सोचना, आप समझदार हो, आपको पता है मैं वो बस यही कहता हूँ, आप बहुत समझदार हो, आप तय कर लो। आप तो करुणामयी हो, कंपैशनेट हो, बच्चे की ट्रेट याद दिलाओ ना उसको। सोलोमन आइलैंड में जिसकी जिक्र तारे ज़मीं पे मूवी में आमिर खान करता है कि जो पेड़ गिराना होता है तो उसको वो अपशब्द कहते हैं और वो गिर जाता है, पेड़ मर जाता है। उसी सोलोमन आइलैंड में एक प्रथा है कि जब किसी का जन्म होता है तो उसके लिए कविता लिखी जाती है, उसके अच्छे ट्रेट्स देखकर उसके लिए पोयम, एक गीत लिखा जाता है, और जब वो व्यक्ति कोई भूल करता है तो उसे हर बार वही गीत सुना के याद दिलाया जाता है। बेसिकली वो उसकी अच्छाई याद दिला रहे हैं उसे। आप रेगुलर रीइंफोर्समेंट अच्छी चीजों का करो ना। हम वो चीज भी गलत तरीके से कहते हैं, देख तू ऐसा करेगा ना मोटा हो जाएगा, लोग तेरे को शक्ल से अच्छा नहीं बनते, ऐसा नहीं भैया, बेटा तू बहुत समझदार है, तेरी समझ से तो मैं तसल्ली में रहती हूँ, मैं तेरे से दूर रह रही हूँ, तू मुझसे दूर रह रहा है, फिर भी मुझे तेरी समझ पे भरोसा है। ये भरोसा उसे हर समय मदद करेगा, नॉट ओनली ड्यूरिंग दिस, हर समय मदद करेगा। उसकी खाने पीने की हैबिट ही नहीं, बाकी चीजों में भी हेल्प कर देगा। कल जब उसके सामने सही गलत खींचेगा उसको, उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स उसको इधर उधर परेशान करेंगी, उसके बायोलॉजिकल डेवलपमेंट्स उसे परेशान करेंगे, तब भी वो संभल पाएगा, क्योंकि उसे ये शब्द याद होंगे, मेरी माँ दूर तो बैठी है पर मेरी माँ का मुझ पर भरोसा है, मैं वो नहीं तोड़ना चाहता। आई वॉन्ट टू रिमेन प्योर टू दिस रिलेशनशिप, बुद्धू नहीं बनाना चाहता मैं उनसे। ये समझ, ये विश्वास, ये समझ जागृत हो जाएगा तो वो समझ जाएगा। प्यार में बड़ी शक्ति है जी, आप यूज तो करो, काय को डांट डपट और यही लॉजिकल तरीके क्यों यूज करते हो। बस उसका ये भरोसा जीत जाओगी ना जिस दिन वो कहेगा हाँ मम्मा। अच्छा तू थोड़ा अनम्यूट होकर बता सके तो बता, उसने क्या कहा, क्या तूने टेक्स्ट में लिखा है, अब अनम्यूट कर सकती है, कर जरा। नमस्ते भैया। हाँ। एक्चुअली अभी हम लोग 9 महीने से दूर है उससे, तो बहुत बार ऐसे होता था कि मैं उसको बोलती थी कि देखो बेटा तुम दूर हो, हाँ अभी सॉरी कि हम नहीं है साथ में, तो बहुत तुमको दिक्कतें भी आने वाली है, आ सकती है, पर परेशान मत होना, कुछ भी लगेगा कभी भी लगेगा फोन कर देना, नहीं तो तुम्हारा मामा है वहाँ पे, मामी है, मेरे पापा भी है वहाँ पे, तो
उसने बोला कि मम्मा आप टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सही तरीके से रहूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये वो दिन है, आज का दिन है, वो बच्चा अकेला रह रहा है 9 महीने से, खुद उठ के स्कूल जाता है, अपना खुद का ख्याल रख रहा है, खुद की पढ़ाई खुद ही कर रहा है, मतलब आज तक मैंने उसकी कभी पढ़ाई भी नहीं दी। तो आई फील सो प्राउड। अभी 2-3 दिन पहले उसकी टीचर का फ़ोन आया था कि अस्मिता जी आप कहाँ हैं? तो मैंने उनको बताया कि आई एम नॉट अवेलेबल, मैं पूना में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली उसके बाल थोड़े से लंबे हो गए हैं, तो उसको एक हेयर कट दिलवा दीजिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है मैम, मैं उसको बता दूँगी। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है पिछली बार भी उसने बाल नहीं कटवाए थे, तो उसने मुझे रात को फ़ोन करके बताया। मतलब पीयूष ने टीचर को रात को फ़ोन करके बोला कि मैम मेरे को टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने बाल नहीं कटवाए, लेकिन मेरे को 2 दिन का समय दो, मैं 2 दिन के बाद बाल कटवा लूँगा। तो मतलब मैडम बोल रही थी कि अस्मिता जी आपका बच्चा इतना छोटा है, लेकिन उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने मुझे फ़ोन करके बोला, मतलब इतना छोटा बच्चा मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि मैम मुझे नहीं हुआ है, तो आप प्लीज़ मेरे को कल डाँटना मत। तो शी आल्सो सेड सो मेनी थिंग्स कि वो मुझे कह रही थी कि मैडम आपका लड़का सच में बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है। दिस शोज़ योर अपब्रिंगिंग, सो आई वाज़ फीलिंग सो प्राउड अबाउट इट। बट स्टिल एट द बैक ऑफ माय माइंड एवरी टाइम ऐसा लगता है ना कि हम हमसे कुछ कम ही ना पड़ जाए या फिर हम कहीं कम ना पड़ जाए। नहीं, तो देखो पूर्ण तो हम हैं ही बेटा। और ये देख अभी रितिका ने लिखा यू आर अ ब्लेस्ड पेरेंट, मैं फिर इसको डांटूंगा। ऑल ऑफ अस आर ब्लेस्ड पेरेंट्स। जैसे पीयूष सही है। जैसे सारे बच्चे हैं, इनमें बहुत क्षमताएं हैं और इनकी अच्छाइयों को देखते हुए और उसको प्रोत्साहित करते हुए हम बढ़ेंगे तो ये खुद कर ले जाएंगे। इनमें वो विश्वास जाग जाएगा। और जहां हम इनके दोष और कमियां देख के परेशान होंगे और इन पे दबाव बनाएंगे, ये बिखरने लगेंगे। हाँ, करेक्शन करना चाहिए, जहां जरूरत है वहां करना चाहिए, पर उसमें भी प्रेम का आधार होना चाहिए। जहां हमारा प्रेम कम पड़ता है हम गुस्सा करने लगते हैं, हम खींचने लगते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं। ये तो हमारे धरातल की कमजोरी हो गई ना। हमारी मनोभूमि नहीं तैयार हो पा रही तो बच्चा उसे क्यों विक्टिम बने उसका। ठीक बात है ना। जी भैया। हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और उसमें वो इतना समझदार है भैया कि अगर मैं कभी गुस्से में भी उसको कुछ कह देती हूँ ना, तो वो कुछ नहीं बोलता, कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं देता, कुछ नहीं। फिर बाद में जब मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने गुस्से में उससे कुछ बोल दिया, तो मैं उसको बोलती हूँ कि अरे सॉरी, मैं एक्चुअली ये सिचुएशन में थी और वो हीट ऑफ द मोमेंट हो गया, तो वो एकदम से तुम्हारा फ़ोन आ गया इसलिए मेरे को ऐसे बोल मतलब एकदम से तुम्हारे पे निकल गया। हाँ। तो ही वो मुझे बोलता है कि मम्मा मैं जानता हूँ आप किस सिचुएशन में हो, तो इट्स ओके, आप ज्यादा टेंशन मत लो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं वो मतलब मैं छोटी हूँ और वो बड़ा हो जाता है कभी कभी। यही है बेटा, यही है। और ये मेरे को तूने अच्छा याद दिलाया, मैं अभी रितिका के प्रश्न के उत्तर में यही बताना चाह रहा था आगे का थ्रेड, कि जब कभी ऐसी स्थिति हो ना तो अपने पार्टनर के लिए भी, क्योंकि उस बच्चे का वो पिता या माँ जो है वो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी ये समझाया जाए, देखो बेटा, पापा आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए डरते हैं, इसलिए आपसे कहते हैं। नहीं तो बच्चा क्या कहेगा, मम्मा तो कुछ नहीं कहती है, मैं इतनी उछल कूद मचाती हूँ, पापा कुछ ज्यादा ही डरते हैं। तो अब वो इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, हाँ, पापा ये उसका स्टेटमेंट है। देखो, अब वो क्या है, धीरे धीरे पापा से गैप बना लेगी। वही परिवार पे चलता हूँ दोबारा, जिसका फोन आया था कि मेरी माँ और नानी की समस्या और मेरे पिताजी और दादा की समस्या, कल उसने फोन किया। उसी घर में एक और इक्वेशन है जो बहुत डिस्टर्बिंग है। इसी बच्ची की जो 28-29 साल की, इसकी एक छोटी बहन है 22 साल की, 23 साल की, खूब वर्सेटाइल, या शायद 25-26 साल की है, ऐसा कुछ है। बहुत अच्छी एंटरप्राइजिंग अपना काम कर रही है, शी इज एन एंटरप्रेन्योर। आईवी लीग कॉलेजेस से उसके इंटरव्यूज होते हैं, कॉल करती है, वहां जाती है, पढ़ती है, पढ़ाती है खूब। उसके पेपर्स पब्लिश हो गए हैं, 6 इंटरनेशनल पेपर्स पब्लिश हो गए हैं। और यही भाई साहब जो टायर इंडस्ट्री में, ये बाप बेटी के बीच में तलवार ही खींची रहती है। बचपन से उसे लगता है कि माई फादर हैज बीन दिस वे, इन्होंने मिल। तो अब इतना समझदार होने के बाद भी एक ही परिवार में 3 पीढ़ियों की इक्वेशन आपके सामने रखा, रेगुलरली वही गलतियां रिपीट हो रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी। कितना देखो भयानक स्थिति है। और देखने में बहुत सभ्य परिवार, मैं आपको भी फोटो शेयर कर दूं, आपको वाह यार क्या फैमिली है, यहाँ तो दादा दादी
उस परिवार में दादा दादी नाना नानी साथ रहने आ गए हैं, इतनी समझ है कि बुजुर्ग हो गए हैं, तो पति ने पत्नी से कहा कि अपने माता पिता को, यू आर अ सिंगल चाइल्ड, आप जो है अपने माता पिता को यहाँ बुला लो, हम साथ में रहेंगे। कितना समझ होगी। लेकिन जब इसी व्यक्ति को अपने पिता से बात करनी होती है तब, अपनी बेटी से बात करनी होती है तब, ये वही व्यक्ति है जो इतना सुंदर भाव रख रहा है अपने सास ससुर के प्रति कि बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे साथ रहें, अंतिम सांस तक हमारे साथ रहें, हम सेवा करेंगे। देवता जैसी बात हो गई। और वही व्यक्ति है जो अपनी बेटी के साथ प्यार से बात नहीं कर पा रहा, जो अपने पिता को देखता है तो कहता है आप अपने कमरे में जाइए, मैं अपने कमरे में, घर 6 बेडरूम का है, आराम से रहेंगे, सामने मत आना। तो ये रिजॉल्व करने की जो क्षमता है ना बेटा, ये गांठ बन जाएगी बच्चे के मन में। पापा तो हमेशा डांटते रहते हैं, पापा तो हमेशा डरते रहते हैं, पापा तो हमेशा टोकते ही रहते हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही कैलकुलेटिव है। ऐसे परसेप्शंस बना के प्री कंडीशन हो जाएगा मन। अभी कोमल है, लकड़ी जितनी सूख जाएगी, कितनी मजबूत हो जाएगी, उतना बेंड करना मुश्किल होगा। अभी तो सॉफ्ट है, सॉफ्ट क्ले है, मोल्ड कर ले जाओगे। तो बच्चे को ये समझाना दायित्व है। करें क्या बेटा, पापा इतना प्यार करते हैं, उनकी एक बस एक ये बात है कि वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव ज्यादा है, हमें इस बात का अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये भी जरूरी है। अगर वो भी मम्मा की तरह होते तो हो सकता है कि कभी में ज्यादा चोट लग जाती। तो पापा का प्रोटेक्शन भी उतना ही प्यार है जितना मम्मा आपको अलाउ करती है वो भी। नहीं तो पिता के प्रति सम्मान कम हो गया ना, तो ये डिस्पैरिटी में बच्चा खो जाएगा। मम्मा अच्छी, पिता बुरा, पिताजी अच्छे, मम्मा बुरी, गड़बड़। हाँ जी। हेलो, चलो ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। शांति पाठ करते हैं, काफी समय ले लिया आप लोगों का, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, और अच्छा हम सब कर सकते हैं। All of us are blessed parents and we can do much better than what we are doing. मैं भी अपने में मूल्यांकन करूं, आप अपना मूल्यांकन करें, देखें कहाँ कमजोरी रह रही है और मेहनत करें। क्योंकि उस मेहनत में ये ऐसा वो है कि जिसमें हम भी महक जाएंगे। इत्र का व्यापारी होता है, उसको इत्र खुद ही लग जाता है, उसे लगाना नहीं पड़ता। फूल की दुकान पे बैठा हुआ व्यक्ति खुद गुलाब की महक लेके बैठ जाता है, उसके कपड़ों से कपूर महकता है, गुलाब महकता है। क्यों? वो काम वही कर रहा है। इन बच्चों के अंदर जो देने शुरू करेंगे, वो बनने में हम बनते चले जाएंगे, इनको बनाते बनाते खुद बन जाएंगे, मजा आ जाएगा। अस्मिता ने कहा ना, मेरा बच्चा तो मुझसे बड़ा हो गया, अरे वाह, मजा आ गया, है ना। वी ऑल कैन स्टिल डू बेटर। अपनी पीड़ा में, अपनी वेदना में कुछ ज्यादा कह गया हूं तो क्षमा करना, लेकिन ये कड़वाहट भी, जो कड़वी सच्चाई हमारी है, हमें ध्यान देनी चाहिए और इसको ध्यान देते हुए सही करना चाहिए। अपने जीवन साथी को, उस बच्चे को, चाहे किसी में कितना भी दोष हो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। बच्चे के मन में ये हीनता नहीं आनी चाहिए एक पेरेंट बेटर है दूसरे पेरेंट से। अगर बच्चा ये कंपैरिजन करके कहीं भी एक पेरेंट को अंडर वैल्यू कर रहा है, तो ये बहुत 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 दुखद हो जाएगा, उसकी पूरी पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसे समझाओ कि एवरीथिंग इज वैल्यूएबल, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। हाँ, पूछो बच्चों से, रितिका सही है, आप कैसे हो, आप खुश हो, आप कैसे हो बेटा, आप ठीक हो, नींद कैसी आई, सपने कैसे आए, सुबह उठे तो आपको बगल में पाए, उठो उठो उठो, स्कूल जाना है, जल्दी उठो जल्दी उठो, लेट हो रही है, बस आने वाली है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है। अरे क्या हो जाएगा भाई, कौन सा उनको बहुत बड़ा नोबल पुरस्कार मिलना था जिसको जाने के लिए लेट हो जाएंगे। आपको बताऊं रतन टाटा की एक कहानी, शांति पाठ से पहले आपने पढ़ी होगी, है तो फॉरवर्ड, वो इसमें देखी थी सोशल मीडिया पे, लेकिन सच्ची कहानी, ऐसा नहीं है कि मन का कुछ बना दिया। कई बार होती है ना, पोस्ट में नाम किसी का लगा देते हैं। ये बहुत अच्छे कोई अपने जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका नाम नहीं जान रहा हूँ, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं बहुत ज्यादा, ऐसे घुंघराले बाल है, उसका वीडियो था एक ब्रूट पे। रतन टाटा जी को 2018 में प्रिंस चार्ल्स यूके ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बुलाया, तब क्वीन एलिजाबेथ भी जिंदा थी, अभी देहांत हुआ। तो ये था कि इनको बुलाएंगे और इनको ब्रिटिश, सबसे ऊंचा ब्रिटिश ऑनर देंगे for what philanthropic activities Ratan Tata Trust has done and Ratan's way of dealing things। अब चार्ल्स तो खुद भी उनकी एज के, तो रतन बुलाते थे। इनको पहुंचना था लंदन, इनके जो मीडिया कवरेज पीआर थे वो पहुंचे, उनका ये इंटरव्यू था। उन्होंने कहा when I reached I saw 11 missed call from Mr. Ratan Tata। 2 या 3 फरवरी का ही दिन था, यही महीना था 2018 में। and when I called back, Ratan Tata ji said I cannot come to receive the award। क्यों? उनके घर में 2 डॉग्स हैं, जर्मन शेफर्ड, उनके कुछ नाम है, उस इंटरव्यू में ही है वो।
उसमें से एक की तबीयत खराब है, बोले उसकी तबीयत खराब है मैं नहीं आ सकता। कितना वैल्यू है एक पेट के प्रति इमोशन के लिए, कि इतना बड़ा अवार्ड आदमी ठुकरा रहा है, हम अपने बच्चे के प्रति इमोशन के लिए नहीं कर सकते? अरे ठीक है स्कूल लेट पहुंच जाएगा यार, स्कूल उसके लिए टॉर्चर क्यों बना देते हो? होमवर्क नहीं किया कोई बात नहीं, टीचर को भी बोल दो हमें नहीं पढ़ाना आप बच्चे को, हमें उसे खुश रखना है, वो खुश रहेगा अपने आप सीखेगा। अरे फन होना चाहिए सीखने में भी, दबाव में कौन सीखेगा? घर को मिलिट्री हाउस मत बनाओ, हमें कोई जंग नहीं लड़वानी उससे, वहां भी वो इसलिए किया जाता है कि हमें जंग लड़वानी है। अरे यहाँ कौन सी जंग लड़वानी है? डॉग पास्ड अवे, हाँ चलो देखो वो, लेकिन वो रुके उसके लिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। उन्होंने अपने डॉग की हेल्थ को वैल्यू किया कि मेरे बिना ये परेशान हो जाएगा, मैं वहां नहीं जा सकता। कहाँ नहीं जा सकता साहब, इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, कोई घर में रतन टाटा के केयर टेकर नहीं होंगे क्या? 4 दिन के लिए बच्चा नहीं, वो डॉग नहीं संभाल सकते थे। दिस इज हाउ यू वैल्यू ह्यूमन इमोशंस व्हेन यू लर्न डूइंग इट। अरे मेरा पति परेशान है भाई, मेरी पत्नी दुखी है, कभी समझा? तुम तो ऐसे ही हो, लो फिर तुम तो ऐसे ही हो, तो फिर बच्चा भी कल हमें कुछ बता देगा ऐसा ही कि तुम्हारे में भी 2 दोष हैं, फिर रोएंगे बैठ के हम लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? करो, कितना बड़ा लिख दिया। आजकल के टाइम में स्टडी करना है बहुत जरूरी। अच्छा एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं देश में, 18-18 साल के बच्चे जो है ना, नौकरी नहीं करके पैसा कमा रहे हैं, क्या स्टडी जरूरी है? कौन सी स्टडी जरूरी है? हम स्टीरियोटाइप्ड माँ बाप कब तक बने रहेंगे साहब? बच्चा मन से नहीं समझ रहा है कि उसे मन से पढ़ना चाहिए। आप और हम मन से पढ़े थे क्या सारे सब्जेक्ट? इंटरेस्ट था तब पढ़ते थे, नहीं होता था तो नहीं पढ़ते थे, या लालच में पढ़ते थे या डर में पढ़ते थे। और इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ के आज हमने क्या कर लिया? हमारी तो पढ़ाई हमें आज तक काम नहीं आई, सिवाय इस बात के कि हाँ संसार ने कहा MBA किया हुआ है। क्या कर रहे हैं आपके साथ बैठ के? जीवन की बातें कर रहे हैं और आप सुन रहे हो ना। फिर जीवन जीना ज्यादा जरूरी है बहन जी, क्षमा करना। संसार की नजर में चेहरा चमकाना और एक्सेप्टेंस, सोशल वैलिडेशन के लिए बच्चे को बार बार अगर हम वो बनाएंगे ना, तो बच्चा सोशल वैलिडेशन में ही लगा रहेगा। अरे आपको समझ नहीं है मम्मी पापा, देखो संसार को तो यही करना आता है, कल वो भी ये कर देगा। सोशल वैलिडेशन ही तो चाहिए था आपको। थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए दूसरी एक्टिविटीज पर। ऐसा लगता है बच्चा एफर्ट ही नहीं करना चाहता है, वो उसमें ये फाइंड आउट करिए कि बच्चा जब एफर्ट नहीं करना चाह रहा है तो क्यों नहीं करना चाह रहा, उसकी क्या रुचि है। मैंने पिछले सेशन में ये विस्तार में बताया, मैं आपको उतनी डिटेल में नहीं जा रहा। यूट्यूब पे सेशन रखा है, 2.5 घंटे बात करी थी, आप वहां सुन लीजिएगा अगर आप उस समय नहीं थी तो। तब भी मैंने कहा था बच्चा जब उसे इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलता है तो रिवेंज लेता है माँ बाप से, और हमने लिया अपने पिताजी से रिवेंज। हमारे पिताजी को हमें पढ़ाने का इतना शौक था, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनका फेवरेट सब्जेक्ट था MSc केमिस्ट्री में, हमने उसी सब्जेक्ट में जाके फेल हो गए जानबूझ के। सब गलत सलत लिख के आए ऊट पटांग, हमें पता था हम गलत लिख रहे हैं। 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में थे हम, ज्यादा ही थे शायद। और अब जब उनकी पेशी हुई पेरेंट्स टीचर्स मीट में, अरे मेहता साहब आपका लड़का तो आप खुद पढ़ाते हो, हमें पता है इतना बढ़िया, तब हमारे अंदर का जो ईगो था वो सेटिस्फाई हुआ। तो जानने की कोशिश करो, हो सकता है बच्चा जानबूझ के मन ना लगा रहा हो, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आई लुक आफ्टर मोस्ट टाइम फॉर स्टडी टू मेक श्योर एटलीस्ट वो पास हो जाए। आई एम नॉट लुकिंग फॉर 90% हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। यही बताया आपको, वो क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा, क्या उसका सब्जेक्ट टीचर अच्छी रुचि नहीं पैदा कर पा रहा। हमारी फिजिक्स में हमारे टीचर ने ऐसा डिसइंटरेस्ट पैदा किया, हमें उनकी शक्ल नहीं अच्छी लगती थी, हम नहीं पढ़ पाए कभी फिजिक्स। और मंजरी जी को फिजिक्स का इतना अच्छा टीचर मिला, वो फिजिक्स इतना अच्छा, जो हम दोनों ही हमारे सब्जेक्ट की इंटरेस्ट ही अलग है वो भी MBA कर कुछ भी नहीं रहे। संसार में बहन जी बहुत तरीके हैं खुद को स्थापित करने के, सिर्फ पढ़ाई लिखाई और डिग्री नहीं है। हम जिस चेयरपर्सन के अंडर में पढ़े और नौकरी करी वो 5वीं फेल थे। हम जिस गुरु से सीखे हैं वो 5वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं गए। विवेकानंद ने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तुतलाते थे, हकले थे। मीराबाई कौन से स्कूल में गई थी? अरे हमारे अपने वो बच्चे को कोई संत थोड़ी बनाना है, कैसे एग्जाम्पल दे रहे हो? अरे भैया तो पढ़ाई में रुचि हो तो किसी एक सब्जेक्ट को लेके, कलाम साहब सारे सब्जेक्ट्स में थोड़ी अच्छे आते थे, फेल तो वो भी हो गए थे, पायलट तो वो भी नहीं बन पाए थे, वो कौन सा मिसाइल मैन और प्रेसिडेंट बनने के लिए निकले थे, फेल ही तो हुए थे जीवन में। आत्महत्या करने तो आए थे, यहीं देहरादून में इंटरव्यू हुआ था एयरफोर्स पायलट बनने के लिए, यहीं गंगा में कूदने गए थे। उनके एक किताब पढ़ लेना भैया, लिख लो जो लोग अभी लाइव हो, माई जर्नी बाई APJ अब्दुल कलाम साहब। पेरेंटिंग के ऐसे ऐसे गुण मिल जाएंगे आपको, इंसान बनता किन चीजों से समझ में आ जाएगा।
बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या हुई है, जरूर पढ़िएगा। May I ask you question by unmuting? दर्श पाटिल, YouTube सेशन की लिंक, वहाँ आप YouTube चैनल है पॉज एंड लर्न, वहाँ जाएंगे आपको दिख जाएगा नरिश द बॉन्ड विद द चाइल्ड, सब्सक्राइब कर लेना, ये वाला भी डाल देंगे। पूछिए साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं जी, लेकिन आवाज आ नहीं रही, बोलो। अनम्यूट तो आप हो गए, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं हो पाएगा, बाद में मैसेज कर देना, फोन नंबर तो आपके पास होगा ही, फोन करके व्हाट्सएप कर देना, उस पर आंसर कर देंगे, ठीक है। शांति पाठ करें। कहा सुना माफ, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है, इसको संभालें, इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है अभी। कोई आपका ऑफिस, हमारा बॉस हमारा जो असेसमेंट करता है ना, उससे ज्यादा जरूरी है हमारा बच्चा हमारा क्या असेसमेंट करता है। ये जीवन भर साथ चलना है, वो तो नौकरी छोड़ दोगे जिस दिन बॉस छूट गया, नौकरी छूट गई, दूसरा मिल जाएगा, बच्चा दूसरा नहीं मिलेगा, उसको दूसरे माँ बाप नहीं मिलेंगे, स्थिति मत आने दो। तो वो हमारा असेसमेंट कर रहा है, इसके लिए क्या जरूरी है, मेरे बाप के लिए जरूरी क्या है, मेरी माँ के लिए जरूरी क्या है, मैं जरूरी हूँ या वो 2 पैसे का इंक्रीमेंट जरूरी है। तो प्लीज आप जो है सोचिए इस बारे में। और जिनके प्रश्न अभी लगता है कि और है, अगले संडे से हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूलर वे में भी चलेंगे, जो इस यात्रा में चलना चाहे साथ चल सकते हैं, स्वागत है। और अदरवाइज डायरेक्टली Q&A मोड में भी हो जाएगा। अपना पेरेंटिंग का ग्रुप भी है, पेरेंटिंग सॉल्यूशंस नाम से, उस पे आ जाओ, वहाँ तो रोज ऐसे केसेस आते हैं, हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा, हमारा बच्चा ये नहीं हो रहा, हमारा कहना नहीं मान रहा, वहाँ भी यही सब बातें होती है, वहाँ भी कोशिश करते हैं समाधान देने की, करते हैं, साथ मिलकर करते हैं। आपके पास भी बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव हैं, प्रैक्टिकल अनुभव हैं, आप भी बताइए, करिए, शांति पाठ करें। नीना आप मैसेज कर देना, आप तो डायरेक्ट टच में हो ही। दर्श पाटिल जी, आपके पास मेरा नंबर है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर ये आप तक मैसेज पहुंचाए तो सर्टेनली यू कैन रीच अप टू अस, ठीक है। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हथेली अच्छे से आपस में मलिए, प्राप्त हुई ऊर्जा को मुखमंडल पर लगाइए, हृदय स्थान पर लगाइए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। बाकी जो प्रश्न होंगे इस पे ले लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। राम राम।